नमस्कार मेरे प्यारे श्रोताओं, आज मैं आपके लिए एक अनोखी कहानी लेकर आई हूँ जो आपके दिल को छू जाएगी। तो बिना देर किए चलिए कहानी शुरू करते हैं। केशव एक छोटे से गांव में अपने माँ बाप के साथ रहता था। केशव पेशे से एक मजदूर था और रोज मजदूरी करके अपना गुजारा करता था। गांव में उसके पास थोड़ी सी जमीन भी थी जहां वह खेती करता था। कुछ मेहनताना मजदूरी से आता था और कुछ अपने खेत से पैदा हुआ अनाज जोड़कर वह 2 वक्त की रोटी जुटा लेता था। उसके माँ बाप भी खेत में और मजदूरी में उसका हाथ बटाते थे। केशव की नई नवेली पत्नी रमैया, जो करीब 1 साल पहले उसके जीवन में आई थी, मगर दोनों को अब तक एक दूसरे के करीब आने का वक्त नहीं मिल पाया था। वजह यह थी कि केशव की माँ रमैया को उससे दूर रखती थी, क्योंकि वह अभी नाबालिग थी, 18 साल की नहीं हुई थी। हालांकि केशव की शादी कम उम्र में ही कर दी गई थी और शादी के 5वें साल में गौना हुआ था, लेकिन उसकी पत्नी रमैया की उम्र अभी 18 की दहलीज तक नहीं पहुंची थी। केशव की मां ने अपनी बेटी को कम उम्र में ब्याह दिया था और जचकी के समय उसकी जान चली गई थी। बेटी के खोने का गम केशव की मां आज भी नहीं भुला पाई थी और वह नहीं चाहती थी कि वही दर्द उसकी बहू भी झेले। डॉक्टर ने भी उन्हें समझाया था कि इस नाजुक उम्र में शरीर बच्चे को जन्म देने की पीड़ा सहन नहीं कर पाता। इसी कारण केशव की मां ने पक्का कर लिया था कि 18 साल की उम्र से पहले वह अपने बेटे को उसकी पत्नी के करीब नहीं आने देगी। शादी की जो सामाजिक और पारंपरिक बंदिशें थी, उन्हें बदलने की ताकत शायद केशव की मां में नहीं थी, लेकिन अपनी ओर से जो भी कर सकती थी वह सब उसने किया। यह उसकी समझदारी और दृढ़ता का प्रतीक था। बीते कुछ महीनों में उन्हें खुलकर जीने का अवसर मिला था। केशव 21 साल का हट्टा कट्टा जवान था, अपनी मेहनत की मेहनगी निशानियों के साथ, मजबूत कंधे और सख्त हाथ। रमैया भी कम सुंदर नहीं थी, सांवला रंग, बड़ी बड़ी आंखें और चेहरे पर एक अनोखी चमक। उसने शादी में जो भी गहने पहने थे वह आज भी पहनती थी। उसके पैरों में घुंघरू वाली पायल थी जो दिन भर छन छन करती रहती थी और केशव के दिल की धड़कनें तेज कर देती थी। रंगीन साड़ियों से सजी, माथे पर गोल बिंदी लगाए, गले में नकली गहने और पैरों में महावर लगाए हुए उसकी नई नवेली दुल्हन को देखना केशव को बहुत सुकून देता था। उसका प्रेम रमैया के लिए हर दिन और गहरा होता जाता था, जो किसी भी नई दुल्हन के लिए गर्व की बात होती है। दिन भर केशव यही सोचता रहता कि कैसे रमैया की एक झलक मिल जाए। जैसे ही केशव की मां इधर उधर होती, वह तुरंत घर में घुसकर अपनी पत्नी को देख लेता, जैसे कबड्डी के खेल में तेजी से छूकर वापस आ जाता है। वह उस वक्त खुलकर अपनी पत्नी से बात भी नहीं कर पाता था। रात को भी दोनों सबके सोने का इंतजार करते और फिर मिलते और सबके जागने से पहले अपने अपने स्थान पर लौट आते। इतनी सुंदर पत्नी पाकर केशव अपने आप में ही मग्न रहता था। कभी कभी खेत में काम करते करते ही कोई बहाना बनाकर घर लौट आता था। रमैया भी कम उत्सुक नहीं थी, वो भी बस केशव का इंतजार करती रहती थी। पहली मुलाकात का खुमार ऐसा होता है कि इतनी जल्दी मन नहीं भरता। उम्र के इस पड़ाव पर जीवन साथी का होना और एक दूसरे के प्रति समर्पण जीवन को विशेष बना देता है। चाहे वह गरीबी के द्वार में हो या संपन्नता के, यह जीवन का वसंत दोनों के लिए हमेशा यादगार बन जाता है। लेकिन शायद कुदरत को कुछ और ही मंजूर था। अचानक एक भयंकर तूफान आ गया और बारिश ने कहर बरपा दिया। आमतौर पर तूफान आते जाते रहते थे, कुछ नुकसान करते थे, लेकिन इस बार तो सब कुछ तहस नहस हो गया। खेतों से एक दाना अन्न भी किसी के घर तक नहीं पहुंच पाया। 6 महीने की मेहनत पानी में बह गई थी। अब सवाल यह था कि अगले 6 महीने कैसे पेट भरेंगे। फसल की अच्छी उपज का इंतजार हर किसान करता है, लेकिन इस बार किस्मत ने उन्हें मौका नहीं दिया। जमींदारों ने भी हाथ खड़े कर दिए, क्योंकि उनकी भी सारी फसल बर्बाद हो चुकी थी। केशव की मजदूरी भी चली गई थी। अब चिंता थी कि बिना मजदूरी के पेट कैसे भरेंगे। केशव की सारी उम्मीदें पानी में डूब चुकी थी। भूख की चिंता ने चारों ओर से घेर लिया था। घर की जिम्मेदारियों का बोझ केशव के कंधों पर था। उसने जी जान लगाकर कोशिशें की, पर कोई उपाय न निकला। ऐसे में उसका दोस्त हिसाब ने सलाह दी, चल शहर चले, वहां कुछ ना कुछ काम तो जरूर मिलेगा। केशव को साथी की यह बात जंच गई।
आखिर पेट भरने के लिए तो कुछ करना ही पड़ेगा। गांव में उसका एक दोस्त मल्लू रहता था जो शहर में नौकरी करता था। उसने घर वालों से उसका नंबर लिया और मल्लू को फोन मिलाया। मल्लू बड़े से बंगले में चौकीदारी करता था, इसलिए उसके पास फोन रहता था ताकि वह हर खबर मालिकों तक पहुंचाए बिना अंदर जाए। उस वक्त फोन का खर्चा बहुत आता था, इसलिए मल्लू ने खुद पीसीओ से फोन काट कर उधर से केशव को फोन किया। मल्लू जानता था कि बड़े लोगों को 10-20 रुपए का फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उसके लिए तो हर पैसा कीमती था। केशव ने शहर में काम की इच्छा जाहिर की तो मल्लू ने उसे भरोसा दिलाया, मैं तेरे लिए कुछ काम ढूंढूंगा, फिर फोन करूंगा। केशव बेसब्री से फोन का इंतजार करने लगा और 3 दिन बाद मल्लू का फोन आया। उसने केशव को पीसीओ पर बुलवाया। जैसे ही खबर मिली, केशव भागा भागा वहां पहुंचा। मल्लू ने बताया कि उसके पड़ोस के बंगले में एक मजदूर की जरूरत है। केशव ने पूछा, काम क्या करना होगा? मल्लू बोला, वही जो तू गांव में करता है, खेत की देखभाल और मजदूरी। केशव को चिंता हुई, अगर फसल खराब हो गई तो? मल्लू ने उसे समझाया, शहर में ऐसी चिंता नहीं होती, यहाँ हर महीने की मजदूरी पक्की होती है। ये सुनते ही केशव का मन खुशी से झूम उठा। वह खुशखबरी देने घर लौट आया। अब घर वालों को भी तसल्ली हो गई थी कि भूखे पेट नहीं सोना पड़ेगा। सब बहुत खुश थे, लेकिन केशव और रम्या के लिए यह बिछड़ने का समय बेहद दुखद था। 2 दिन बाद मल्लू ने शहर बुलाया था और कहा था कि वह स्टेशन लेने आ जाएगा। रम्या और केशव के लिए ये 2 दिन भारी पड़ने लगे। केशव अपनी माँ की निगाह बचाकर रम्या से मिलने का मौका तलाशता। उसकी माँ भी यह समझती थी, इसलिए वह बहाना बनाकर गायब हो जाती। केशव जब रम्या के पास पहुंचा तो उसकी आंखों में आंसू भरे थे। केशव बोला, क्या तालाब बना रखा है तुमने आंखों में? हम तैरने नहीं आए हैं यहाँ। रम्या ने रोते हुए केशव को पकड़ा और केशव के भी आंसू छलक पड़े। वह बोला, पेट भरने के लिए तो जाना ही पड़ेगा, नहीं तो घर का कुनबा भूखा मर जाएगा। दोनों एक दूसरे को समझाने की कोशिश करते, लेकिन मन कहाँ लगता। रम्या के बिना दरवाजे पर नजर टिकाए रहता। दोनों का सपना सिर्फ इतना था कि साथ रहे, लेकिन किस्मत को यह भी मंजूर नहीं था। पहली बार मिले तो वक्त सिर्फ रोने में बीत रहा था। केशव बोला, 2 दिन बचे हैं, क्या पूरा वक्त रोने में बिता दोगी? वह चाहता था कि रम्या उसे गले से लगा ले ताकि उसकी यादों के सहारे वह अकेले सो सके। रम्या चिंता जताने लगी, तू शहर जाकर किसी और के चक्कर में तो नहीं पड़ेगा? केशव हंस पड़ा और बोला, अरे पगली, जितना तू हमसे प्यार करती है उतना ही हम भी तुझसे करते हैं। हमारी पत्नी है तो, और हम तुझसे ही बंधे हैं। दोनों बिछड़ने से पहले एक दूसरे के प्यार में डूबे रहे, लेकिन वक्त का पहिया तेजी से घूमता गया। रम्या का बुरा हाल था। वह केशव के बिना रहने की कल्पना भी नहीं कर पा रही थी। केशव भी उसकी हर बात का ख्याल रखता, उसके हर नखरे उठाता, लेकिन मजबूरी में उसे शहर जाना ही पड़ा। दोनों के दिलों में एक दूसरे की यादें और सपने थे, पर जिंदगी की जद्दोजहद में उन्हें इस प्रेम भरे बंधन से दूर होना पड़ा। यह बिछड़ाव दोनों के लिए कठिन था, लेकिन पेट की आग ने उन्हें मजबूर कर दिया। अब कौन रखेगा उस बेचारे केशव को बिना देखे? कैसे गुजारेगी रम्या? उसे तो चिट्ठी भी लिखनी नहीं आती और केशव को पढ़ना नहीं आता। ऐसे में क्या करे? दिल पर पत्थर रखकर केशव ने शहर के लिए गाड़ी पकड़ ली। रास्ते भर रम्या का उदास चेहरा उसके सामने घूमता रहा। उसे याद भी नहीं रहा कि कब सफर पूरा हुआ और कब वो पहली बार शहर पहुंचा। मल्लू ने पहले से ही उसे सारी हिदायतें दे दी थी और केशव उन्हीं हिदायतों पर चलता रहा, क्योंकि उसे डर था कि कहीं शहर में खो न जाए। आखिरकार स्टेशन पर मल्लू से मुलाकात हुई और तब जाकर केशव के दिल को थोड़ा सुकून मिला। मल्लू के साथ चलते हुए शहर की ऊंची ऊंची इमारतें और वहां का अनोखा रहन सहन देखकर वह हैरान रह गया। शहर की एक नई अनजानी दुनिया थी, अटपटी सी लगती थी, मगर पेट भरने के लिए अब यही रहना था। मल्लू ने उसे ढांढस बंधाया कि वह उसके साथ है और अगर किसी तरह की परेशानी होगी तो वह उसकी मदद करेगा। केशव को तो गांव के सीधे सादे जीवन के अलावा कुछ नहीं पता था। वह दुनिया की चालाकियों से अनजान था। मल्लू ने उसे समझाया, देख केशव, यहाँ के मालिक लोग जल्दी नाराज हो जाते हैं। जो भी कहे बस चुपचाप सिर हिलाकर मान लेना, नहीं तो अगले दिन गांव की टिकट कट जाएगी।
केशव बड़े ध्यान से मल्लू की बातें सुनता रहा, क्योंकि उसके अनुसार मल्लू ने तो शहर में रहकर पीएचडी कर रखी थी। मल्लू केशव को एक बड़े जज के बंगले तक ले गया, जहां उसकी बीवी डॉक्टर थी। मल्लू ने बताया, देख केशव, इतना बड़ा बंगला देखकर हैरान मत होना। शहर में छोटे घर भी होते हैं और बड़े घर भी। अब ज्यादा दिमाग मत लगा, जो कहा जाए वही करना। केशव ने सिर हिलाकर मल्लू की बातों से सहमति जताई। मल्लू ने उसे वॉचमैन से मिलवाया और कहा कि वह उसे पुराने माली से मिलवा देगा, जो सारा काम समझा देगा। पुराना माली बहुत बूढ़ा हो चुका था और इतने बड़े बाग बगीचे की देखभाल अब उससे नहीं होती थी, इसलिए वह अपने गांव जाना चाहता था। माली ने केशव को सब कुछ सिखा दिया। कुछ ही दिनों में केशव को पेड़ पौधों की देखभाल का सारा ज्ञान हो गया। उसे रहने के लिए सर्वेंट क्वार्टर मिला, जहां उसे वॉचमैन के साथ कमरा साझा करना था। धीरे धीरे केशव को वहां का रंग ढंग समझ में आने लगा। केशव का काम घर के बाहर ही रहता था, इसलिए उसे घर के अंदर रहने वालों से कोई मतलब नहीं था। एक दिन मैम साहब से उसकी मुलाकात हुई, जिसने उसकी तनख्वाह तय कर दी और काम की जिम्मेदारियों से अवगत कराते हुए कहा कि काम में ढिलाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। केशव की पगार 2000 रुपए तय हुई, जिससे वह बहुत खुश हुआ। उसने हिसाब लगाया कि 500 रुपए में उसका महीना निकल जाएगा और बाकी पैसों से गांव वालों का भी काम चल जाएगा। उसने गांव पहुंचने की खबर किसी के हाथों भिजवा दी। पुराने माली ने 2-3 दिनों में केशव को सारी बातें समझा दी और फिर वह चला गया। अब केशव की वॉचमैन से अच्छी जान पहचान हो गई थी। वह केशव और वॉचमैन के अलावा घर के अंदर भी काम करने वाली एक नौकरानी थी। तीनों नौकर 24 घंटे घर पर रहते थे। वॉचमैन ने केशव को बताया कि घर में कुल 4 लोग रहते हैं। केशव को बड़ा आश्चर्य हुआ, इतना बड़ा घर और सिर्फ 4 लोग। उसे लगा था कि ऐसे बड़े घर में एक गांव जितने लोग जरूर रहते होंगे। वॉचमैन ने कहा, केशव, यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं। मैम साहब भी बहुत अच्छी है। उनका एक बेटा है जो बाहर कहीं पढ़ाई करता है, वह सप्ताह में 1 दिन ही आता है। और उनकी एक बिटिया रानी भी है, जो बड़ी शरारती और नकचड़ी है। तुम उससे दूर ही रहना, नहीं तो तुम्हारी खैर नहीं। नए नौकर को वह तंग करती रहती है। कई नौकर तो उससे परेशान होकर भाग चुके हैं। तुम्हारे आने से पहले वह कॉलेज की तरफ से पिकनिक पर गई है। आजकल में लौटेगी, तुम संभल कर रहना। वॉचमैन की बातें सुनकर केशव के मन में चिंता होने लगी। एक तरफ मल्लू उसे सबकी बातें मानने की सलाह दे रहा था और दूसरी तरफ वॉचमैन उसे उस बिटिया रानी से दूर रहने को कह रहा था। दूसरे ही दिन मालिक की बेटी रीना अपनी पिकनिक से लौट आई और उसकी नजर सीधे नए नौकर केशव पर जा टिकी। उसने पहरेदार से केशव के बारे में जानना चाहा। पहरेदार ने मन ही मन सोचा, अब तो इस बेचारे का बुरा हाल होने वाला है। पर उसने रीना को केशव की पूरी जानकारी दे दी। रीना बुरी लड़की नहीं थी, लेकिन उसके पास समय बिताने के लिए कोई काम नहीं था। इसी वजह से वह नौकरों को तंग करके अपना समय काटती थी। उसे इस बात की समझ नहीं थी कि उसकी हरकतों से दूसरे लोग किस कदर परेशानी झेलते हैं। उसके पिता जज थे, माँ डॉक्टर और भाई इंजीनियरिंग की पढ़ाई के लिए हॉस्टल में रहता था। घर पर अकेलापन काटने के लिए रीना को कोई न कोई शरारत करनी पड़ती थी। कॉलेज के बाद भी उसे अधिकतर समय अकेले ही बिताना पड़ता था। कभी कभी उसे रातें भी अकेले काटनी पड़ती थी, क्योंकि उसकी माँ, जो एक सर्जन थी, अक्सर मरीजों के ऑपरेशन में या फिर पार्टियों में व्यस्त रहती थी। ऐसे में रीना अपनी बेचैनी दूर करने के लिए नौकरों से ही खेलने लगती थी। रीना करीब 19 साल की थी, लेकिन स्वभाव से बच्चों जैसी थी। जब उसने केशव को आवाज दी तो केशव ने हाथ जोड़कर और सिर झुकाकर कहा, जी बीवी जी। रीना ने नाराजगी से कहा, क्या बीवी जी लगा रखा है? मुझे रीना मैडम कहो। केशव ने जल्दी से सिर हिलाते हुए कहा, जी आप जैसा कहेंगी। रीना उसकी बातों से समझ गई कि केशव गांव का है और अब उसकी शरारत का निशाना बनने वाला है। रीना ने कहा, जाओ, मेरा सामान कमरे में ले जाकर रखो और ध्यान रखना, अगर कुछ टूट गया तो देख लेना। केशव ने झट से सामान उठाया और रीना के पीछे पीछे चल पड़ा, लेकिन घर के दरवाजे पर शिला, जो घर की नौकरानी थी, ने उसे रोक लिया। उसने कहा, अंदर मर्द नौकर को जाने की इजाजत नहीं है, और केशव से सामान लेकर चली गई। रीना शिला पर गुस्सा होने लगी,
लेकिन शीला ने साफ कह दिया कि उसे जो आदेश मिला है वो उसी का पालन करेगी। रीना पैर पटकते हुए अपने कमरे में चली गई। इसके बाद रीना ने केशव को इधर उधर के कामों में उलझाए रखा। कभी ब्रेड लाने भेजती तो कभी साबुन, और जब सामान लेकर लौटता तो कहती कि वापस जाकर कुछ और ले आओ। अगर वह सामान सही न लाता तो दुकान वालों की डांट और रीना की झिड़कियां दोनों ही सुननी पड़ती। पैरों की छटाई भी अपनी मनमर्जी से करवा देती, जिसके कारण केशव को मेम साहब की डांट भी सुननी पड़ती थी। एक दिन तो उसने अपनी माँ के सबसे पसंदीदा फूल को कटवा दिया, जिसकी वजह से केशव की नौकरी जाने की नौबत आ गई थी। शीला ने मेम साहब को रीना की शरारतों के बारे में बताया तो मेम साहब ने रीना को डांट लगाई, लेकिन इसके बाद से रीना केशव के खिलाफ हो गई और उसे और ज्यादा परेशान करने लगी। रीना की हरकतों से केशव बहुत परेशान था, पर वह कर भी क्या सकता था। उसके पास और कोई चारा नहीं था। केशव को आए अब 1 महीना हो चुका था। उसे पहली तनख्वाह मिल गई थी। उसने मल्लू की मदद से गांव में पैसे भेजे और पहली बार अपने घर वालों से फोन पर बात की। सबने उसका हालचाल पूछा और उसने भी सबका हालचाल लिया। जब रमिया फोन पर आई तो दोनों की आंखों में आंसू भर आए। सिस्कियों ने बयान किया कि दोनों ही एक दूसरे की बहुत याद कर रहे हैं, पर जिंदगी तो मुस्कुराकर ही जीनी होगी। एक दूसरे को दिलासा देकर दोनों अपने अपने कामों में लग गए। उस दिन केशव का मन बहुत हल्का था। घर वालों से बात करके उसका मन खुश हो गया था, लेकिन यहाँ रीना का अलग ही खेल चल रहा था। उसने केशव को बुलाया, जो पेड़ों को पानी दे रहा था। केशव उसके पास जाने ही वाला था कि रीना खुद ही आ गई और बोली, केशव मुझे पाइप दो, मैं पानी डालूंगी। केशव ने बिना कुछ कहे पाइप उसे दे दिया, क्योंकि वह जानता था कि रीना मानने वाली नहीं है। रीना ने जानबूझकर पाइप को ऊपर की तरफ करके पानी का फव्वारा चला दिया, जिससे केशव भीग गया। रीना की इन हरकतों से केशव तंग आ चुका था, पर उसने सब्र से काम लिया और अपने काम में लगा रहा। रीना ने पाइप पकड़ा और उसे गोल गोल घुमाने लगी। वह खुद भी उसके साथ घूमने लगी और उसे इस खेल में मजा आने लगा। हालांकि इस खेल में वह खुद भीग रही थी। अचानक पाइप में उलझकर वह गिर पड़ी और उसका सिर पत्थर से टकराने वाला था। ये देख केशव दौड़कर उसकी तरफ लपका और उसे गिरने से बचा लिया। उसकी पकड़ इतनी मजबूत थी कि वह उसे काफी दूर तक लुढ़का ले गया। उस पल केशव की पकड़ रीना के लिए किसी हीरो की तरह थी। रीना के मन में एक नई अनुभूति जागी। ये पहली बार था जब किसी ने उसे इतनी करीब से पकड़ा था। उस पल उसे केशव का आलिंगन किसी पहेली जैसा लगा, जिसका जवाब उसके पास नहीं था। उसके शरीर में एक अजीब सी सरसराहट हो रही थी, लेकिन वह समझ नहीं पा रही थी कि उसके मन में यह क्या हो रहा है। केशव ने खुद को संभाला और रीना को भी। वह बोला, बीवी जी आप कपड़े बदल लो, नहीं तो आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। और वह खुद भी कपड़े बदलने चला गया। उस दिन के बाद रीना के मन में केशव के प्रति एक नया आकर्षण जागा। उसे अब केशव नौकर नहीं, एक मर्द नजर आने लगा। वह उसकी तरफ खींचने लगी। उसे केशव का साथ अच्छा लगने लगा और वह बहाने से उसके पास जाने की कोशिश करने लगी। कभी कभी वह उसका हाथ पकड़ लेती तो कभी बहाना बनाकर केशव को छूने की कोशिश करती। केशव ने पहले सोचा कि अब उसे कुछ शांति मिलेगी, लेकिन धीरे धीरे वह रीना के बदलते व्यवहार को समझने लगा। हालांकि रीना की हरकतों से वह पूरी तरह अनजान नहीं था। उसकी उम्र चाहे 19 साल की हो, पर उसका बर्ताव एक जिद्दी लड़की जैसा था। और केशव के लिए उसके मन में जो भावना थी वह रमिया के लिए सच्ची और पवित्र थी। उसने उस घर का नमक खाया था और वह किसी भी तरह की बेईमानी नहीं कर सकता था। एक दिन रीना ने मजाक में केशव को उठाकर कुर्सी पर बैठाने की मांग कर दी। केशव ने उसे उठाया, पर रीना ने अपनी बाहें उसके गले में डाल दी। केशव का दिल तेजी से धड़कने लगा, लेकिन उसने खुद को काबू में रखा। उसने अपनी भावनाओं पर काबू रखते हुए रीना को कुर्सी पर बैठा दिया और वहां से चला गया। रीना को यह बात बुरी लगी। वह नाराज होकर केशव से दूर रहने लगी, लेकिन यह केशव के लिए अच्छा था। कोई अगर आपको हर वक्त परेशान करे और फिर अचानक दूर हो जाए तो कहीं ना कहीं वह आदत बन जाती है। अब रीना की शरारतें भी केशव को खालीपन का एहसास देने लगी। वह रीना की तरफ झुका तो नहीं था, पर उसे उसकी फिक्र जरूर होने लगी थी। अपने मन की बातें
और रीना के साथ हुई घटनाओं को केशव ने किसी से साझा नहीं किया। वह जानता था कि ऐसी बातें हर किसी को नहीं बताई जाती। लोगों की सोच हर बात को लेकर बदलती है, जो रीना के लिए सही नहीं था। करीब 1 हफ्ते बाद रीना को अपने किसी दोस्त के साथ मुस्कुराते हुए देखा गया, जबकि पहरेदार खड़ा होकर अनजान दिशा में देख रहा था। अब रीना जब केशव को परेशान नहीं करती थी तो केशव के पास बहुत समय बच जाता था, लेकिन रीना को उस लड़के के साथ देखकर केशव के मन में अजीब सा गुस्सा आता था। फिर भी वह कर भी क्या सकता था? उसकी सोच का कोई मतलब नहीं था। एक दिन घर में कोई नहीं था, शायद शीला भी कहीं बाहर गई थी। रीना अपने दोस्त के साथ नशे की हालत में घर पहुंची और उसकी हंसी से केशव की नींद खुल गई। रात के करीब 9:30 बज रहे थे और घर में सन्नाटा छा चुका था। केशव उठकर देखने लगा। पहरेदार भी शायद ऊँग रहा था, इसलिए उसने कुछ नहीं देखा। केशव का मन किया कि उसे भी अब इन सब बातों से हट जाना चाहिए। वे बड़े लोग हैं, उनका अपना जीवन है, जैसे चाहे जिए, उसने खुद को समझाया। लेकिन ना जाने क्यों इतने महीनों में एक अदृश्य डोर जुड़ गई थी, जहां कोई स्वार्थ नहीं था, मालिक और नौकर का रिश्ता भी नहीं था, बस एक फिक्र थी। केशव सोच रहा था कि कहीं रीना का दोस्त कोई गलती ना कर बैठे। वह दोनों नशे में थे और रीना की उम्र को देखते हुए केशव को चिंता हो रही थी। उसे रीना के दोस्त की हरकतें ठीक नहीं लग रही थी। वह रीना को छूने की कोशिश कर रहा था, लेकिन नशे में होते हुए भी रीना खुद को बचाने की कोशिश कर रही थी। उसका दोस्त कहने लगा, रीना, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, फिर तुम मुझसे दूर क्यों जा रही हो? और उसने रीना की कमर में हाथ डाल दिया। रीना उसका हाथ हटाने की कोशिश करते हुए हंसने लगी। क्या पिलाया तुमने मुझे? मेरा सिर क्यों घूम रहा है? और जोर जोर से हंसने लगी। शायद रीना को धोखे से शराब पिला दी गई थी और अब नशे में वह संभल नहीं पा रही थी। कभी हंसती तो कभी रोने लगती। वह कहने लगी, मैं बहुत अकेली हूँ, कोई मेरा साथ नहीं रहता, कोई मुझसे प्यार नहीं करता। उसका दोस्त बोला, मैं हूं ना तुम्हारे साथ, मैं रहूंगा और बहुत प्यार भी करूंगा। और उसने उसे कसकर पकड़ लिया। रीना फिर से खुद को छुड़ाने की कोशिश करने लगी और उसका दोस्त उसे कमरे की ओर ले जाने लगा। केशव, जो अब तक कभी घर के अंदर नहीं गया था, खुद को रोक नहीं पाया। वह भी उनके पीछे पीछे अंदर चला गया। रीना का दोस्त उसे ऊपर के कमरे में ले जा रहा था। केशव, जो पहली बार घर के अंदर आया था, डर से कांप रहा था। रीना और उसका दोस्त ऊपर के कमरे में चले गए। केशव, जो गांव का गरीब मजदूर था, उसके लिए ये सब नया था। उसने सिर्फ मिट्टी का घर और मालिक का पक्का मकान देखा था, लेकिन शहर के घरों की सुंदरता कभी नहीं देखी थी। आज अंदर की सजावट देखकर वह एक अलग ही दुनिया में खो गया। चमकीले पर्दे, दीवारों पर सुंदर पेंटिंग्स, जमीन पर बिछे कालीन, छत पर बड़ा सा झूमर, छोटी छोटी रंगीन लाइटें, टेबल पर रखे फल, उसके लिए यह सब किसी स्वर्ग से कम नहीं था। वह उस शानदार घर को देखकर अंदर ही अंदर खुशी से नाचने को मन कर रहा था। दीवारों पर लगे हुए जानवरों के पुतलों से वह थोड़ा घबराया हुआ था। कभी वह अनोखी वस्तुओं को हाथ लगाकर छूने की कोशिश करता और फिर इस डर से कि कहीं वे गायब ना हो जाए, अपना हाथ पीछे खींच लेता। वह उस जगह की सुंदरता में खो सा गया था। तभी उसे रीना की आवाज सुनाई दी और उसका ध्यान भंग हो गया। वह जल्दी से ऊपर के कमरे की तरफ भागा, लेकिन वहां कई कमरे होने के कारण उसे समझ नहीं आ रहा था कि रीना किस कमरे में है। अचानक रीना एक कमरे का दरवाजा खोलकर बाहर आई। तभी उसका दोस्त अंदर से उसका हाथ खींच लेता है। केशव तेजी से वहां पहुंचता है और उसे यह समझते देर नहीं लगती कि रीना नशे में है और उसका दोस्त नशे का नाटक कर रहा है। शायद रीना ने अपने दोस्त को बताया होगा कि आज घर में कोई नहीं है, इसलिए उसने इस मौके का फायदा उठाने की सोची। केशव जानता था कि ऐसे लड़के लड़कियों को इस तरह के जाल में फंसाने में माहिर होते हैं। केशव ने देखा कि रीना नशे में होने के बावजूद अपने दोस्त से बचने की पूरी कोशिश कर रही थी। रीना खुद को बचाने में लगी हुई थी, लेकिन उसका दोस्त रॉकी अपनी नीचता की हद तक उतर चुका था। उसने रीना के कपड़े भी फाड़ दिए थे। केशव रीना की हालत देखकर गुस्से में भर गया और रॉकी पर टूट पड़ा। पहले तो रॉकी ने उसे नौकर होने का एहसास दिलाते हुए वहां से जाने के लिए कहा, पर केशव ने उसकी बातों पर जरा भी ध्यान नहीं दिया। केशव,
जो गांव की मिट्टी का सच्चा इंसान था। रॉकी जैसे शहर के लड़के को लड़ाई में चारों खाने चित कर देता है। रीना भी वही कमरे में थी और केशव को हिम्मत दे रही थी, कह रही थी, मारो इसे केशव, खूब मारो। रॉकी लहूलुहान होकर केशव के गुस्से के आगे टिक नहीं पाता और वहां से भाग जाता है। जाते जाते वह चिल्लाता है, अगर बेबी जी के आसपास भी नजर आया तो साहब से कहकर जेल में डलवा देंगे, और हाँ, हमारा नाम है केशव, ये याद रखना। रॉकी डरकर भाग जाता है। रीना नशे में धुत केशव के पास आकर कहने लगती है, केशव, रॉकी बहुत गंदा दोस्त था। मेरे अच्छे दोस्तों में तुम्हें मुझसे दोस्ती करना कभी अच्छा नहीं लगता। पता नहीं क्यों तुम मुझसे दूर रहते हो। देखो मैं कितनी अकेली हूँ, मेरा कोई दोस्त नहीं है, तुम भी मेरे दोस्त नहीं बनते। रॉकी कितना बुरा था, उसने मेरे कपड़े फाड़ दिए और मेरे साथ गंदी हरकतें कर रहा था। उसे मैनर्स की तो बिल्कुल समझ ही नहीं थी, पर तुम बहुत अच्छे हो। रीना ने जबरदस्ती केशव को अपने बिस्तर पर बैठा दिया और उसके कंधे पर सिर रखकर अपनी बातें कहने लगी। जो कुछ भी हुआ वह उसकी समझ में नहीं था। नशे के कारण वह खुद को संभाल नहीं पा रही थी। केशव रीना के बोलों को निहार रहा था। रीना को खुद पता ही नहीं था कि वह किस आकर्षण के कारण केशव की ओर खींची चली जा रही थी। उसे अच्छाई और बुराई का कोई ख्याल नहीं था और रॉकी की बुराइयों से वह अनजान थी। उसे इस बात का भी एहसास नहीं था कि अकेले और दुनिया से अलग रहकर अपनी इच्छाओं को समझना कितना कठिन होता है। रीना के माता पिता बुरे लोग नहीं थे, बस वे अपने काम में बहुत व्यस्त रहते थे। रीना के हिस्से में जो भी जिम्मेदारियां थी उन्हें पूरा करने की जिम्मेदारी माता पिता की ही थी, जैसे उठना, बैठना, खेलना, खाना, पढ़ना, लिखना, ये सब सिखाना उनका काम था। पर जो जीवन के अनुभव और भावनाओं की भाषा होती है उसे तो इंसान को खुद ही समझना पड़ता है। रीना नशे में हर अच्छे बुरे का फर्क भूल चुकी थी, पर केशव को उसकी हालत देखकर उस पर बहुत तरस आ रहा था। इतना बड़ा घर जिसमें सोने चांदी से जड़ी चीजें भरी पड़ी है, लेकिन एक इंसान को तो बस एक साथी चाहिए, जैसे कि केशव को अपनी रमा की याद में जीने का सहारा चाहिए। उसे रमा की बहुत याद आ रही थी। सोच रहा था कि काश रमा यहाँ होती तो इस तरह की परिस्थिति नहीं बनती। उसने मन में सोचा कि अगर वह भी चला जाता तो क्या होता, एक गलती और 3 जिंदगियां बर्बाद। क्या मैं रॉकी से कम गुनहगार हूं? उसका मन इस बात पर कशमकश में था। उसने सोचा, सोने के कपड़े में लिपटी मिट्टी को पाने की चाह में मचलना व्यर्थ है, क्योंकि आखिर में हाथ में तो मिट्टी ही आएगी। आज बहुत बड़ी घटना घटते घटते रह गई और शायद यह सब किसी परीक्षक का खेल था। केशव ने वहां ज्यादा देर ठहरना सही नहीं समझा, इसलिए वह वहां से निकलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन रीना उसे जाने नहीं दे रही थी। वह उसे बाथरूम में ले जाकर उसके ऊपर पानी डालने की कोशिश करता है, लेकिन सावर चालू कर देता है। अब केशव को यह अजीब नहीं लगता, क्योंकि वह जानता था कि जमीन पर पड़े रहना उससे भी ज्यादा अजीब होता। केशव रीना को सावर के नीचे भीगता छोड़कर चला जाता है, इस यकीन के साथ कि वह जल्दी ही होश में आ जाएगी। घर के दरवाजे पर बड़े सुंदर गुलाब के फूल लगे हुए थे। केशव ने देखा कि गमले में पौधे भी खिलने लगे थे, पर जब उनका समय आएगा तभी तो वे पूरी तरह खिलेंगे। गमले की टहनियों में सुंदर कलियां लग रही थी, मानो कह रही हो कि अब उनका समय आ गया है, कल को खिलकर सुंदर बनना है। आज उस भव्य घर के कमरे खाली थे, मानो किसी राजकुमार के इंतजार में हो। आज फिर से केशव ने रीना की लाज बचाई थी। रॉकी से बचाना तो आसान था, पर खुद से बचना बहुत मुश्किल। मगर दोनों ही जगह उसने अपने मालिक का काम पूरा किया। एक तो गलत फहमियों के कारण जो पत्ते मुरझा रहे थे उन्हें छांट दिया, और दूसरा उसका काम बस फूलों की देखभाल करना है, तोड़ना तो किसी और का काम है। इतने में सामने से शीला आती दिखाई दी। पूछने पर पता चला कि वह कुछ घंटों के लिए अपने घर गई थी, वहां कुछ जरूरी काम था। केशव ने शीला को बताया, अभी बीबी जी अंदर गई हैं, शायद उनकी तबीयत ठीक नहीं लग रही, तुम जाकर देखो। हम तो ये सोचकर खड़े थे कि तुम अंदर हो, इसलिए तुम्हारा हालचाल पूछना चाहते थे। शीला दौड़कर अंदर गई तो केशव को थोड़ी राहत मिली। सुबह का उजाला आज कुछ अच्छा संकेत दे रहा था। तभी रीना एक हाथ में फूल लिए केशव के पास आई। उसे रात की सारी बातें परत दर परत याद थी।
कोई चाहे कितना भी नशे में हो, अपनी इज्जत के आगे सारा नशा काफूर हो जाता है। वह केशव को धन्यवाद देने लगी और कहने लगी कि उसे अब समझ में आ गया है कि कल रात की घटना ने उसे हर पहलू से बहुत कुछ सिखा दिया है। रीना जानती थी कि केशव शादीशुदा है। उसकी आंखों में पश्चाताप के आंसू थे। वह बोली, केशव प्लीज मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हें बहुत परेशान किया, लेकिन फिर भी तुमने मेरी इज्जत बचाई, मुझे रॉकी से बचाया और मेरे गलत कदमों को भी रोका। शायद यह मेरे माता पिता के अच्छे कर्मों का फल है, जो वे दिन रात लोगों की सेवा करते हैं। रीना आगे कहने लगी, मैं हमेशा अपने माता पिता से कहती थी कि ये गांव के लोग अच्छे नहीं हैं, पर वे हमेशा कहते थे, बेटी उनके पहनावे पर मत जाओ, ये लोग दिल के भोले होते हैं और कभी भी हमारा अहित नहीं करेंगे। आज सच में मेरे माता पिता की सोच जीत गई और मैं हार गई, लेकिन ऐसी हार मुझे मंजूर है। तुम मेरे लिए किसी देवदूत से कम नहीं हो। केशव ने कहा, बीवी जी आप इतनी परेशान मत होइए, मैंने कुछ भी खास नहीं किया, यह तो मेरा फर्ज था। इस घर का नमक खाया है, इस नाते मैं आपका वफादार नौकर हूँ और वफादारी निभाना मेरा काम है। रीना ने कहा, नहीं केशव तुम जो भी कहो, पर अब मुझे समझ आ गया है कि मैं कितनी गलत थी। मेरे हर व्यवहार के बावजूद तुमने। कहते हुए रीना की आंखों में आंसू आ गए। केशव ने कहा, बीवी जी आप तनिक भी न रोइए, आप दुनिया की सबसे अच्छी और सुंदर राजकुमारी हैं। जो हुआ उसे भूल जाइए, ऐसा समझिए कि कुछ हुआ ही नहीं है। रीना कहने लगी, कैसे भूल जाऊं केशव, मैं खुद अपनी इज्जत लेकर तुम्हारे पीछे घूम रही थी, पर तुमने यह सब कैसे कर लिया? तुम्हारे लिए भी तो ये आसान नहीं था। केशव की आंखों में भी आंसू आ गए। वह बोला, सच कहूं तो हम भी बहक सकते थे बीवी जी, लेकिन कहते हैं ना कि अगर आत्मा पवित्र हो तो बड़ी से बड़ी परीक्षा से पहले हमारी चेतना जागृत हो जाती है। मैं रम्या से दूर हूँ, पर मुझे उस पर इतना भरोसा है कि वह कभी नहीं भटकेगी। बस उसकी याद आते ही हमने खुद को संभाल लिया। इज्जत बहुत कीमती होती है और दूसरे का विश्वास कभी नहीं तोड़ना चाहिए। रीना ने महसूस किया कि केशव उसके लिए कितना बड़ा देवदूत बनकर आया है। उसने कहा, केशव तुम अपनी पत्नी से बहुत प्यार करते हो ना? केशव ने शर्माते हुए जवाब दिया, जी बीवी जी। रीना ने पूछा, तुम्हारी शादी कब हुई? केशव ने बताया, 1 साल हो गया है। रीना ने फिर पूछा, इतनी कम उम्र में शादी हो जाती है? केशव ने समझाया, जब इस उम्र में मन बहकने लगता है तब विवाह करने में कौन सी बुराई है। शायद इसी वजह से पहले लोग जल्दी विवाह करवा देते थे, ताकि वे एक दूसरे के ही सपनों में खोए और किसी और के बारे में न सोचे। धीरे धीरे केशव और रीना में दोस्ती हो गई। अब न तो रीना मालकिन रही और न ही केशव नौकर, दोनों ही अच्छे दोस्त बन गए। केशव रीना को अपने और रम्या के बारे में खुलकर बताने लगा। रीना को उसकी और रम्या की प्रेम कहानी सुनने में मजा आता था। केशव ने बताया कि कैसे उसकी मां का पहरा होने के बावजूद वह चोरी छुपे रम्या से मिलता था। रीना ने उत्सुकता से पूछा, कैसे मिलते थे? केशव बोला, जब मेरी मां बीच रास्ते में कटिया डाल देती थी ताकि हम अंदर न जाएं, तब हम उनकी सोने का इंतजार करते रहते। जब मां सो जाती थी तब हम खाट के नीचे से सरक सरक कर रम्या के पास चले जाते। फिर वह शर्मा गया और रीना ने हंसते हुए कहा, तो तुम नियम तोड़ते थे? केशव ने हंसते हुए कहा, अरे नहीं, हम तो बस उसे देख भर लेते थे और हमारे मन को शांति मिल जाती थी। अगर कुछ आगे बढ़ जाते तो माँ हमारी पीठ सुजा देती, इसीलिए हमने कभी मर्यादा पार नहीं की। लेकिन रम्या तो बहुत ही सुंदर है। जब वह गहने पहनकर इधर उधर घूमती है तो घर में झनक झनक की आवाज आती है और हमारा दिल धड़कने लगता है। फिर उसने एक किस्सा सुनाया। पहली बार जब मैं उसे मेले लेकर गया तो उसकी खातिर एक नकली सोने की चेन लाया था। वो बहुत खुश हुई थी। पहली बार जब हमने उसे पहनाया वह शर्मा गई थी। केशव ने फिर बताया, पिछली बार जब रम्या से बात कर रहा था तो वह मजाक में कह रही थी, अब तुम वहां से सोने का हार भी भेज दो तो हम खुश रहेंगे, नहीं तो तुमसे नाराज हो जाएंगे। लेकिन फिर कहने लगी, तुम बस हाँ भर लो, हम उसी से खुश हैं, हमें और कुछ नहीं चाहिए, बस तुम्हारे सिवा। रीना ने केशव की सच्चाई और उसकी प्रेम कहानी को समझा और उससे प्रभावित हुई। उसने भी अब उसकी हर संभव मदद करने का मन बना लिया। रीना अब केशव की पत्नी से
उसकी नियमित रूप से बात करा देती थी ताकि केशव की तड़प कुछ कम हो सके। धीरे धीरे 1 साल बीत गया, पर केशव गांव नहीं जा सका क्योंकि काम का दबाव बहुत था। अगर वह जाता तो उसे नौकरी से हाथ धोना पड़ता। इसीलिए वह रम्या के साथ पूरे परिवार के वियोग को सहता रहा। रीना की पढ़ाई में भी ज्यादा रुचि नहीं थी, इसलिए उसके माता पिता उसकी शादी के बारे में सोचने लगे थे। उन्होंने महसूस किया कि रीना का अकेलापन उसे खा रहा है और उन्होंने शादी की बात चलाने का फैसला किया। रीना ने भी स्वीकृति दे दी और फिर धूमधाम से रीना का विवाह मयंक से हो गया, जो एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन था। केशव को भी नए कपड़े बनवाए गए थे। वह आज बहुत खुश था और सारे काम कूद कूद कर रहा था, जैसे घर में उसकी ही बेटी की शादी हो। रीना के साथ उसका एक अलग ही रिश्ता था, जो ऐब और वितराग से होकर पवित्रता की ओर बढ़ा था। समारोह के दौरान रीना ने केशव को अपने संग फोटो खिंचवाने के लिए बुलाया, तो उसके माता पिता को यह बात अजीब लगी, लेकिन रीना ने खुद जाकर उसे बुलाया। जब विदाई की घड़ी आई तो केशव भी रीना के माता पिता की तरह दुखी था। रीना अब एक अच्छे दोस्त की तरह केशव के जीवन से जा रही थी। शादी के बाद रीना को एहसास हुआ कि शादी का रिश्ता क्यों जरूरी होता है। उसे अब समझ में आया कि मन को काबू में रखना कितना जरूरी है, नहीं तो पूरा जीवन निराशा में डूब सकता है। रीना अपने पगफेरे के लिए घर आई। अब वह केशव की एहसानमंद थी। उसने अपने माता पिता को बताया कि कैसे केशव ने रॉकी से उसकी इज्जत बचाई थी और उन्होंने केशव की पत्नी को गांव से बुलवाने का फैसला किया। केशव को बिना बताए ही उसकी पत्नी को शहर बुलवा लिया गया। जब वह घर पहुंची तो उसे सर्वेंट क्वार्टर में रखा गया। केशव ने जब रम्या को अपने पास देखा तो वह चौंक गया और खुशी से झूम उठा। महीनों की जुदाई के बाद वह अपनी पत्नी को छू सकता था, उसे महसूस कर सकता था। रम्या ज्यादा दिन नहीं रह सकती थी, इसलिए उसे भी पहरेदार की नौकरी दे दी गई। अब केशव को कुछ छुट्टियां भी मिल जाती थी और वह रम्या के साथ गांव भी जा सकता था। इस तरह केशव और रीना की दोस्ती, जो ऐब से शुरू हुई थी, एक पवित्र रिश्ते में बदल गई। दोनों ने अपने अपने जीवन में अपनी अपनी जगह पाली और एक दूसरे के लिए आभारी रहे। ये तो सुबह सुबह की बात थी। ब्रह्म मुहूर्त में मंदिर के पुजारी जी जैसे ही रोज की तरह श्री राम सीता राम का नाम जपते हुए मंदिर के अहाते से 2 कदम आगे बढ़े, उनकी नजर एक बेहोश नौजवान पर पड़ी। पुजारी जी ने फौरन अपने सेवक को आवाज लगाई, अरे ओ मानव, मानव, जरा इधर तो आ। इतनी देर में मंदिर के अंदर से मनु नाम का सेवक भागता हुआ आया और बोला, गुरुजी, आपने बुलाया, क्या हुक्म है? पुजारी जी मनु के साथ उस नौजवान के पास गए और झुककर उसकी नाक के पास हाथ रखा। महसूस हुआ कि सांसें चल रही है। उन्होंने उस नौजवान को मंदिर के बाहर बनी एक छोटी सी कोठरी में लिटा दिया और मनु को वैद्य को बुलाने भेज दिया। वैद्य जी ने आकर उस नौजवान का इलाज किया, जिससे उसकी हालत में कुछ सुधार हुआ। तब पुजारी जी ने उससे उसका पता ठिकाना जानना चाहा, पर यह क्या, उस शख्स को तो अपनी पिछली जिंदगी के बारे में कुछ भी याद नहीं था। पुजारी जी ने कई बार उसका परिचय जानना चाहा, लेकिन अफसोस, उसे अपने बारे में कुछ भी याद नहीं आ रहा था। ऐसे ही कुछ और दिन बीत गए। आत्मसम्मान के लिए वह नौजवान पास के गांव में चला जाता और कुछ काम धंधा करके थोड़े बहुत पैसे कमा लेता। उन्हीं पैसों से वह अपनी जरूरत का सामान बाजार से लाता और अपने ऊपर खर्च करता। मंदिर की कोठरी के अलावा उसके पास रहने का कोई ठिकाना नहीं था, क्योंकि उसे अपनी पिछली जिंदगी के बारे में भी तो कुछ याद नहीं था। इसलिए जंगल के बीचों बीच बने इस शिव पार्वती मंदिर के एक कोने में पुजारी जी ने उसे पनाह दे रखी थी, जहां वह 4 बर्तन और एक बिस्तर डालकर रहता था। ये चीजें भी उसे पुजारी जी ने ही कहीं से दिलवाई थी। एक दिन उसके बर्तन और बाकी सामान कोई चोर मंदिर के आंगन से उठा ले गया। वह नौजवान बहुत दुखी हुआ, क्योंकि अगले दिन से उसके खाने पीने और रहने की समस्या खड़ी हो गई थी। उसने भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना की, हे भगवान, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? मैंने किसी का क्या बिगाड़ा था? वह नौजवान अभी भी उदास बैठा था कि शहर से सेठ जी, जो मंदिर के ट्रस्टी भी थे, उन्होंने मंदिर में भंडारे का ऐलान कर दिया। अगले दिन सेठ जी के कहने पर भंडारा हुआ। सभी गरीबों ने जी भरकर खाना खाया
और सेठ जी को ढेरों दुआएं देकर चले गए। लेकिन वह नौजवान अभी भी एक कोने में चुपचाप बैठा रहा। सेठ जी ने उससे इसका कारण पूछा तो उस शख्स ने अपनी पूरी कहानी सेठ जी को बताई। सेठ जी ने पुजारी जी से कहकर मंदिर के अंदर बनी एक छोटी सी कोठरी उस नौजवान को दिलवा दी। उसे कहा, देखो, अब तुम्हें भगवान की सेवा में साफ सफाई और फूल चुनकर लाने होंगे और मंदिर की बाकी व्यवस्था करनी होगी। बदले में तुम्हें खाना और रहने की जगह मिलती रहेगी। अब उसे खाने पीने और रहने की कोई दिक्कत नहीं थी और वह बहुत खुश था। उसने पास के गांव में मजदूरी करना बंद कर दिया था और मंदिर का काम पूरी ईमानदारी और लगन से करने लगा था। सेठ जी भी बीच बीच में कभी कभी मंदिर आकर हालचाल ले जाते थे। उस नौजवान का काम देखकर सेठ जी बहुत खुश थे और उसे पूजा पाठ का काम भी सौंप दिया था, क्योंकि पुराने पुजारी जी की उम्र हो चली थी और अब वे बीमार भी रहने लगे थे। नया पुजारी, जो युवक था, उसने अपने पूजा पाठ में इतनी गहरी निष्ठा और समर्पण दिखाया कि सभी लोग उसकी प्रशंसा करने लगे। उसकी तन्मयता देखकर सेठ जी भी बहुत खुश हुए। सब कुछ अच्छा चल रहा था, परंतु एक दिन मंदिर के परिसर में अचानक एक नाग और नागिन का जोड़ा दिखाई दिया, जो शिव जी की परिक्रमा कर रहा था। जैसे ही पुराने पुजारी जी ने उस जोड़े को देखा, वे घबरा गए। दूसरी ओर नया पुजारी बिना भय के उनके पास गया और हाथ जोड़कर प्रणाम किया। नाग नागिन का जोड़ा शांतिपूर्वक झाड़ियों में चला गया और अदृश्य हो गया। अब नए पुजारी जी ने मंदिर में पूजा पाठ कर अपना जीवन बिताना शुरू कर दिया। दूसरी तरफ उनके परिवारजन और रिश्तेदार उन्हें जगह जगह खोजने में लगे हुए थे, लेकिन उन्हें अपने अतीत की कोई स्मृति नहीं थी और वे सिर्फ पूजा में लीन रहते थे। उनके परिवार ने गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई थी, लेकिन कोई इस वीरान मंदिर तक नहीं पहुंच पाया था, जो घने जंगल के दूसरी ओर स्थित था। कभी कभी नए पुजारी को धुंधले सपने आते थे, लेकिन सपने इतने स्पष्ट होते कि वे कुछ समझ नहीं पाते। कई बार वह सोचते, आखिर मुझे क्यों नहीं याद आ रहा कि मैं कौन हूँ? क्या मेरा पूरा जीवन अंधेरे और गुमनामी में ही गुजर जाएगा? क्या मेरे माता पिता, भाई बहन, कोई भी मुझे खोजने नहीं आएगा? इसी तरह समय बीतता गया। फिर एक रात सोते हुए पुजारी जी अचानक बड़बड़ाने लगे, मधु, रवि, सुनीता। जब उनकी नींद खुली तो वे घबराकर उठ बैठे। मंदिर के अन्य लोग, जो भी जाग गए थे, ने उनसे पूछा, क्या हुआ पुजारी जी? लेकिन पुजारी जी खुद भी कुछ नहीं समझ पा रहे थे और बता नहीं पाए। अगले दिन वे अपने रोज के कार्यों में लगे रहे, पर मन में उस सपने को लेकर चिंतित थे। बार बार कोशिश करने के बाद भी उन्हें कुछ याद नहीं आ रहा था। उधर पुलिस भी परिवार की रिपोर्ट के आधार पर उन्हें ढूंढने का प्रयास कर रही थी, लेकिन अब तक कोई सफलता हाथ नहीं लगी थी। ऐसा लग रहा था मानो कोई रहस्य हो जो सुलझ नहीं रहा था। दूसरी ओर पुजारी जी भी युवक के भविष्य को लेकर चिंतित थे। वे सोचने लगे, इस युवक के माता पिता, भाई बहन, पत्नी या बच्चे भी तो होंगे जो इसे खोज रहे होंगे। फिर उन्होंने मन ही मन सोचा, जब सेठ जी अगली बार आएंगे तो उनसे कहूंगा कि इस युवक की तस्वीर लेकर शहर में इश्तिहार दे दें, शायद कोई इसे पहचान ले। लगभग एक हफ्ते बाद सेठ जी का मंदिर में आगमन हुआ। सेठ जी ने पूछा, कैसे हैं पुजारी जी, सब ठीक चल रहा है? पुजारी जी ने उत्तर दिया, भोलेनाथ की कृपा और आपकी दया से सब कुशल मंगल है सेठ जी। पर एक बात सोच रहे थे, यह नया पुजारी है, इसका अता पता हमें अब तक नहीं मिला। अगर आप इसकी तस्वीर लेकर इश्तिहार दे दें तो शायद इसका परिवार इसे खोज ले। सेठ जी ने गंभीरता से कहा, अरे नहीं पुजारी जी, इश्तिहार देने का कोई सवाल ही नहीं है। उसकी तस्वीर किसी भी सूरत में बाहर नहीं जानी चाहिए। समझ लीजिए कि वह इस मंदिर में पूरी तरह महफूज है। अगर बाहर निकला तो उसकी जान को बड़ा खतरा हो सकता है। पुजारी जी ने हैरानी से पूछा, सेठ साहब, ये आप क्या कह रहे हैं? उसका आखिर कौन दुश्मन हो सकता है? सेठ जी ने थोड़ा ठहरकर जवाब दिया, पुजारी जी, इस बात को वक्त पर छोड़ दीजिए। सही समय आने पर सब कुछ साफ हो जाएगा। फिलहाल आप बस उसकी हिफाजत कीजिए। पुजारी जी ने सहमति में सिर हिलाते हुए कहा, आप निश्चिंत रहें सेठ जी, उसकी रक्षा खुद भोलेनाथ करेंगे। ये भोलेनाथ का ही कोई करिश्मा है कि मैं उसे मंदिर के दरवाजे पर पड़ा हुआ मिला।
वरना अगर जंगल में पड़ा होता तो कोई न कोई जंगली जानवर उसे अपना शिकार बना लेता। ठीक ही कहा है किसी ने, जाको राखे साइया मार सकी न कोई। जब खुद भगवान रक्षा करें तो कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। सेठ जी ने उनकी बात से सहमति जताई, लेकिन फिर भी सतर्क रहने की सलाह दी। बिल्कुल सही कहा आपने, पर हमें पल पल चौकस रहना होगा। फिलहाल हमें इसका हल खोजना होगा। अगर कोई इसे ढूंढते हुए यहाँ आ भी जाए तो आप यही कहिए कि आपने उसे नहीं देखा। ये बात मंदिर के सभी काम करने वालों को भी समझा दीजिए, ताकि कोई गलती न हो। जब तक मैं सच्चाई का पता न लगा लूं, तब तक इसे यहाँ से बाहर बिल्कुल मत जाने दीजिए। हो सकता है उसकी याददाश्त भी लौट आए और वो खुद बता सके कि उसके साथ क्या हुआ था और कौन उसकी जान का दुश्मन है। पुजारी जी ने थोड़ा चिंतित होकर पूछा, लेकिन सेठ जी, जब आप पहले मिले थे तब आपने ऐसा कुछ क्यों नहीं बताया? सेठ जी ने गहरी सांस लेते हुए कहा, पुजारी जी, उस वक्त मुझे भी इसके बारे में कुछ खास जानकारी नहीं थी। अभी हाल ही में मेरे कुछ भरोसेमंद लोगों ने मुझे खबर दी है कि इसकी जान को खतरा है। जब तक पूरी सच्चाई का पता नहीं चलता, तब तक इसे सुरक्षित रखना हमारी जिम्मेदारी है। इतना कहकर सेठ जी पुजारी जी को चेतावनी देकर वापस अपने शहर लौट गए। सेठ जी की सलाह मानते हुए पुजारी जी अब उस युवक की सुरक्षा को लेकर और भी चौकस हो गए। इधर एक अन्य जगह पर एक व्यक्ति एक लड़की से कड़वी आवाज में कह रहा था, तूने ही उसे भगाया है, सही सही बता दे, नहीं तो तेरी खाल तक न बचेगी। लड़की, जिसका नाम मधु था, घबराते हुए बोली, मैं कसम खाकर कहती हूँ, मैंने उसे नहीं भगाया। जब आपके लोग उसे मारने की कोशिश कर रहे थे, तब वो चीते जैसी फुर्ती से पहाड़ी से छलांग लगाकर गायब हो गया था। हमने उसे पहाड़ी के चारों तरफ बहुत ढूंढा, लेकिन वो कहीं नहीं दिखा। वह व्यक्ति गुर्राते हुए बोला, अगर मुझे पता चला कि उसे भगाने में तेरा हाथ है तो समझ ले तेरी खैर नहीं। अभी भी मौका है, अपनी गलती मान ले। मधु ने रोते हुए कहा, मैं सच कह रही हूँ, मुझे कुछ भी नहीं पता, मेरा कोई हाथ नहीं है। वह व्यक्ति क्रोधित होकर चिल्लाया, अगर कुछ नहीं पता तो यहाँ खड़ी खड़ी क्या कर रही है, निकल यहाँ से। मधु वहां से सोचते हुए चली गई, कहाँ आकर फंस गई मैं। जैसे ही वह वहां से निकली, वह व्यक्ति जोर से चिल्लाया, कुंदन और जयेश कहाँ हो? दोनों एक साथ बोले, हम यही हैं साहब, बताइए क्या करना है। वह व्यक्ति सख्त लहजे में बोला, इस मधु को टपकाना है क्या? दोनों चौंक कर बोले, साहब, हमें टपकाने के अलावा कुछ आता भी है क्या? वह व्यक्ति झुंझलाते हुए बोला, अरे हमें इस मधु से कोई खतरा नहीं है। लग रहा है वह सचमुच सही बोल रही है, उसे कुछ भी पता नहीं है। अब सुनो, उस लड़के की एक फोटो लो और पहाड़ी के आसपास के गांवों में जाकर उसे तलाश करो। फोटो लेकर जाओगे तो ढूंढना आसान होगा। कुंदन और जयेश बोले, हम आज ही निकल जाते हैं साहब, फिर से उसे ढूंढेंगे। वह व्यक्ति धमकी भरे लहजे में बोला, सिर्फ ढूंढने से काम नहीं चलेगा, उसे हर हाल में पकड़कर लाना होगा। पुलिस या किसी और के हाथों में नहीं लगना चाहिए, वरना तुम सबकी खैर नहीं। कुंदन और जयेश ने सिर हिलाते हुए कहा, हम जी जान लगा देंगे साहब। इसके बाद दोनों युवक उस लड़के को खोजने के लिए निकल पड़े और अब वे हर जगह उसे ढूंढने में लग गए। वह युवक कहीं भी नजर नहीं आया। दोनों उसे ढूंढते ढूंढते थक चुके थे और आखिरकार मंदिर पहुंच गए थे। युवक ने दोनों को आते देखा और तुरंत छुप गया। पुजारी जी की नजर उस पर पड़ी और वह सोचने लगे, अगर इसकी याददाश्त वाकई चली गई है तो इसे कुछ भी याद नहीं होना चाहिए। फिर यह खुद को छुपाने की कोशिश क्यों कर रहा है? क्या यह वास्तव में सब कुछ भूल चुका है या सिर्फ दिखावा कर रहा है? खैर, जो भी हो, सेठ साहब के कहे अनुसार फिलहाल हमें इस युवक की सुरक्षा करनी ही होगी। जो भी आगे होना है देखा जाएगा। यह सोचते हुए पुजारी जी मंदिर के बाहर आए। जैसे ही वे बाहर पहुंचे, कुंदन और जयेश उस युवक की तस्वीर दिखाते हुए पूछने लगे, पुजारी जी, क्या आपने इस आदमी को कहीं देखा है? पुजारी जी ने खुद को संयत करते हुए उत्तर दिया, हाँ, शायद इसे कहीं देखा है, पर सही से याद नहीं आ रहा कि कहाँ देखा था। फिर थोड़ी देर बाद उन्होंने अभिनय करते हुए कहा, अरे हाँ, याद आया, इसे तो बाजार में देखा था करीब 1 हफ्ते पहले। कुंदन और जयेश ने एक स्वर में पूछा, पुजारी जी, आपने उसे कब और कहाँ देखा था? पुजारी जी ने बताया,
यही कोई 1 हफ्ता पहले बाजार में दिखा था। इतना सुनते ही कुंदन और जयेश वहां से चले गए। पुजारी जी को तसल्ली हो गई कि युवक फिलहाल सुरक्षित है। वह जानता था कि जब युवक ने खुद को छुपा लिया है तो वह किसी भी हालत में इन लोगों के सामने नहीं आएगा। पुजारी जी ने मंदिर के बाकी कर्मचारियों को भी समझा दिया था कि अगर कोई रघु यानी युवक के बारे में पूछे तो कह देना कि हमने उसे नहीं देखा। पुजारी जी का नाम रघुवीर था, लेकिन लोग उन्हें प्यार से रघु बुलाते थे। दूसरी तरफ पुलिस भी युवक को ढूंढने में लगी हुई थी। पुलिस की जानकारी के अनुसार युवक के माता पिता का निधन एक दुर्घटना में हो चुका था। युवक की एक सौतेली माँ थी और एक सौतेला भाई और बहन भी थे। एक और बात यह थी कि युवक की सौतेली माँ का एक मुंहबोला भाई था जो उन्हीं के साथ रहता था। युवक की एक महिला मित्र भी थी जो कुछ दिनों से लापता थी। एक बूढ़ा नौकर था रामदयाल, जो परिवार का देखभाल करता था, और उसकी बेटी गीता जो घर का काम संभालती थी। इसके अलावा पुलिस को कोई और सुराग नहीं मिला था जिससे कुछ शक हो सके। कुंदन और जयेश वापस उस व्यक्ति के पास पहुंचे और बताया, साहब, पुजारी जी ने कहा है कि युवक को बाजार में 1 हफ्ते पहले देखा गया था, लेकिन इसके अलावा उन्हें कुछ और पता नहीं चला। वह व्यक्ति गुस्से में आकर बोला, क्या मामूली सी जानकारी लेकर आए हो? इससे क्या होगा? जाओ फिर से उसे ढूंढो। इस बार बाजार और उसके आसपास के गांवों में अच्छे से तलाश करो, और इस बार जब वह मिल जाए तभी आना, वरना सबसे पहले तुम दोनों की ही खबर लूंगा। कुंदन और जयेश मायूस होकर वहां से निकल गए। रास्ते में आपस में बात करने लगे, पता नहीं किस दिन के लालच में पड़कर हम इस सनकी के चक्कर में फंस गए। इधर परिवार के 2 सदस्यों ने पुलिस में युवक की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। वे भी युवक के लिए बेहद चिंतित थे। दोनों परेशान होकर आपस में बातें कर रहे थे। न जाने कहाँ होगा, किस हाल में होगा, कहीं जंगली जानवरों ने उसे नुकसान तो नहीं पहुंचाया होगा। हे भोलेनाथ, हमारे भाई की रक्षा करना। उस युवक का असली नाम शिवा था। घर में उसे सब शिवा कहकर बुलाते थे, लेकिन पुजारी जी ने उसे रघुवीर नाम दिया था और प्यार से रघु कहते थे। उसी वक्त एक औरत वहां आई और तंज कसते हुए बोली, अगर शिवा का गुणगान कर चुके हो तो अब बाहर आकर कुछ काम भी कर लो। वैसे भी शिवा अब तक जंगली जानवरों का शिकार बन चुका होगा। लड़की चिढ़ते हुए बोली, आजकल के इंसान जंगली जानवरों से भी ज्यादा हिंसक और नरभक्षी हो गए हैं। लड़का हंसते हुए बोला, सही कहा बहन, आजकल के लोग चील कुओं से ज्यादा खतरनाक हो गए हैं। औरत क्रोधित होकर बोली, तुम दोनों की जबान कुछ ज्यादा ही चलने लगी है। लगाऊं क्या 2-4 कोड़े? सारी शराफत अभी हवा हो जाएगी। और फिर वह हंसने लगी। रघु अपनी कोठरी में खटिया पर लेटा हुआ गहरे ख्यालों में डूबा था। तभी पुजारी जी ने उसे आवाज दी। पुजारी जी बोले, रघु बेटा, क्या सोच रहे हो? रघु अचानक चौंक उठा और थोड़ी हड़बड़ाहट में बोला, कुछ नहीं पुजारी जी, बस यूं ही। पुजारी जी ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, मुझे पता है कि तुम कुछ छुपा रहे हो, याददाश्त जाने का बहाना कर रहे हो, है ना? घबराओ मत, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगा। अगर तुम चाहो तो अपनी बात मुझसे निसंकोच कह सकते हो। रघु के मन में हलचल मच गई। वह सोचने लगा, क्या बताऊं इन्हें, मेरी स्थिति ही इतनी उलझी हुई है। वह खुद से ही संघर्ष कर रहा था। उसने जिंदगी में इतने धोखे खाए थे कि अब किसी पर भरोसा करना कठिन हो गया था। पुजारी जी ने उसकी दुविधा भांपते हुए कहा, बेटा, अगर तुम नहीं बताना चाहते हो तो कोई बात नहीं, किसी तरह का दबाव नहीं है। जब तुम्हें भरोसा हो जाए तब बता देना। इतना कहकर पुजारी जी वहां से चले गए, लेकिन रघु का मन उन बातों में उलझा रहा। अगले दिन पूजा पाठ निपटाने के बाद पुजारी जी फिर रघु के पास गए। रघु बेटा, मैं आज कुछ काम से बाहर जा रहा हूँ। जब तक मैं वापस ना आ जाऊं तुम बाहर मत निकलना और अपनी कोठरी को अंदर से बंद कर लेना। अगर कोई जरूरत हो तो मंदिर के पिछले दरवाजे से अंदर चले जाना। रघु बोला, पुजारी जी, मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। पुजारी जी ने पूछा, क्या कहना चाहते हो बेटा? रघु ने थोड़ा सोचते हुए कहा, आपको जाने में देर तो नहीं हो जाएगी? आप पहले अपने काम से हुआइए, फिर मैं आपको पूरी बात बताऊंगा। पुजारी जी मुस्कुराए और बोले, तुम्हारी बात मेरे काम से ज्यादा जरूरी हो सकती है, तुम बताओ तो सही। रघु ने गहरी सांस ली और कहा, पुजारी जी,
मेरा नाम रघु नहीं है? पुजारी जी ने धीरे से कहा। यह तो मुझे भी पता है, क्योंकि यह नाम तो मैंने ही रखा था। रघु ने गंभीरता से कहा, मेरा असली नाम शिवा है। मैं पूर्व मंत्री रुद्र प्रताप सहाय का बेटा शिवा प्रताप सहाय हूँ। मेरे माता पिता की कुछ समय पहले जो दुर्घटना में मौत हुई थी, वह एक सोची समझी साजिश थी। पुजारी जी आश्चर्य से बोले, लेकिन तुमने याददाश्त खोने का नाटक क्यों किया? रघु ने उदास होकर कहा, पुजारी जी, मेरे लिए यह समझना मुश्किल था कि किस पर विश्वास करूं और किस पर नहीं। मैंने अपने जीवन में इतने धोखे खाए हैं कि अब भरोसा करना बहुत कठिन हो गया है। मेरे दुश्मन बहुत ताकतवर है, जो किसी को भी लालच या धमकी देकर अपने पक्ष में कर लेते हैं। उनके लिए किसी की जान लेना तो जैसे मामूली बात हो गई है। पुजारी जी गंभीर होकर बोले, बेटा, मैं समझता हूं कि तुम्हारी स्थिति कितनी कठिन है, लेकिन दुनिया में अभी भी अच्छे लोग मौजूद हैं। तुम अपनी पूरी बात मुझे बताओ, हो सकता है मैं तुम्हारी मदद कर सकूं। रघु ने हल्की राहत महसूस की और बोला, पुजारी जी, ट्रस्टी जी हमारे पिताजी के बहुत अच्छे दोस्त थे, लेकिन उन्होंने मुझे पहचाना नहीं, क्योंकि उन्होंने मुझे बचपन में देखा था, लेकिन मैंने उन्हें पहचान लिया था। उनका नाम गोविंद है और उनके 2 बेटे हैं, जो मेरी उम्र से 2 या 4 साल बड़े हैं। वे भी हमारे पिताजी के साथ हुई उस घटना के बारे में जानते हैं। पुजारी जी ने गंभीरता से कहा, जब ट्रस्टी जी आएंगे तो मैं उनसे बात करूंगा। हम कोई ना कोई रास्ता जरूर निकालेंगे। पुजारी जी ने धीरे से कहा, रघु बेटा, अब तो बताओ कि तुम्हारे और तुम्हारे परिवार के साथ ऐसा क्या हुआ? कौन है वे लोग जो तुम्हारे पीछे पड़े हुए हैं और तुम्हारी जान के दुश्मन बन बैठे हैं? रघु ने गहरी सांस ली और बोला, पुजारी जी, पहले तो सब कुछ अच्छा चल रहा था। घर में माता पिता, एक छोटी बहन और मैं, हम चारों मिलकर बड़े सुकून से जी रहे थे। पिताजी मंत्री थे, घर में किसी चीज की कमी नहीं थी। नौकर चाकर हर चीज का ध्यान रखते थे, यहाँ तक कि हमें पानी भी खुद से नहीं लेना पड़ता था। सब कुछ शांति से चल रहा था। पर फिर एक दिन अचानक सुनने में आया कि पिताजी के जीवन में किसी औरत की एंट्री हो गई है। ये सुनते ही रघु ने गहरी खामोशी ओढ़ ली। फिर बोला, माँ के लिए यह खबर मानो बिजली बनकर गिरी। उनका दिल अंदर ही अंदर टूटने लगा, लेकिन पिताजी का व्यवहार उनके प्रति बिल्कुल नहीं बदला। पुजारी जी ने उसे शांत करते हुए कहा, रघु बेटा, तुम धीरे धीरे अपनी कहानी कहो, मैं सुनने के लिए यहाँ हूं। और याद रखना, तुम भोलेनाथ के आशीर्वाद में हो, वे तुम्हें जरूर न्याय दिलाएंगे। और हाँ, तुम्हारी छोटी बहन का क्या हुआ? तुमने उसका भी जिक्र किया था। रघु की आंखें नम हो गई। उसने भारी दिल से कहा, पुजारी जी, उस भयानक हादसे में हमारे माता पिता के साथ मेरी बहन भी चली गई। पुजारी जी ने सिर हिलाते हुए कहा, प्रभु, यह तो बहुत ही दुखदाई है बेटा। रघु की आंखों में दर्द छलक आया। उसने रोते हुए कहा, यह तो बस शुरुआत है पुजारी जी, असली तकलीफ अभी बाकी है। उसकी आवाज भर्रा गई और वह थक कर रोने लगा। पुजारी जी ने उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, बेटा, धीरज रखो। रोने से जाने वालों की आत्मा को शांति नहीं मिलती। तुम्हें धीरज से काम लेना होगा। तुम मुझे अपनी पूरी बात बताओ। आखिर मंदिर तक कैसे पहुंचे? तुम्हें बेहोशी कैसे लगी? और जो घाव तुम्हारे शरीर पर है, वो कैसे हुए? रघु ने धीरे से कहा, सब बताऊंगा पुजारी जी। ये सब पिताजी की कुछ जानी अनजानी गलतियों का नतीजा है। पुजारी जी ने गंभीर होकर कहा, बेटा, जो लोग इस दुनिया से जा चुके हैं, उनकी गलतियों पर चर्चा नहीं करते। हमें अब आगे का सोचना चाहिए। रघु ने रुंधी हुई आवाज में पूछा, तो फिर मैं क्या करूं पुजारी जी? पिताजी की एक गलती ने हमारी पूरी जिंदगी को तहस नहस कर दिया। आप कहां जा रहे थे? पुजारी जी बोले, बेटा, मेरा ऐसा कोई जरूरी काम नहीं था। बस पास के गांव में किसानों की नई फसल कटकर आई है। उसे घर ले जाने से पहले वे लोग ब्राह्मण मंदिर या किसी भिक्षु को हिस्सा देते हैं। बस वही लेने जा रहा था। वह काम बाद में भी हो सकता है। अब तुम बताओ अपनी सारी सच्चाई, अपने जीवन की हर बात। रघु ने गहरी सांस लेते हुए कहा, जैसा मैंने पहले बताया था, सब कुछ बड़े आराम से चल रहा था। माता पिता और मेरी बहन के साथ हम जीवन का सुख भोग रहे थे। लेकिन फिर एक काली परछाई आई और सब कुछ तहस नहस हो गया। पिताजी, जो सूचना और प्रसारण मंत्री थे, ने अपनी एक निजी सचिव रखी थी,
जो हर जगह उनके साथ जाती थी। धीरे धीरे उनके बीच नजदीकियां बढ़ने लगी और फिर शुरू हुई अफवाहें। हम दोनों भाई बहन छोटे थे, हमें यह सब समझ नहीं आता था, लेकिन माँ वह अंदर ही अंदर टूटती चली गई। वह रातों को छिप छिप कर रोती रहती। जब वह इस बारे में पिताजी से बात करती तो घर में कलह झगड़े शुरू हो जाते और पिताजी नाराज होकर घर छोड़कर चले जाते। वे सोचते थे कि मैं तकनीकी मामलों में बहुत कमजोर हूँ, इसलिए उस औरत का साथ जरूरी है। माँ अक्सर कहा करती थी कि जो तकनीकी जानकारी होती है उसे कोई भी समझ सकता है, लेकिन जब भी वह पिताजी से इस बारे में बात करती, उनका जवाब हमेशा यही होता कि उस औरत को नौकरी से कैसे निकाल दूं। फिर रोजमर्रा की झगड़ालू बातें होने लगती, जैसे किसी भी घर में होती है जहां पत्नी अपने पति के जीवन में किसी दूसरी औरत को नहीं देखना चाहती। मेरी माँ भी उन पारंपरिक भारतीय महिलाओं में से थी जो अपने पति का किसी से भी बंटवारा सहन नहीं कर सकती। समय जैसे तैसे बीतता जा रहा था, लेकिन धीरे धीरे इन घरेलू विवादों ने एक भयानक रूप ले लिया था। बात तलाक तक पहुंच गई थी, लेकिन माँ तलाक के लिए राजी नहीं थी, इसलिए बात वहीं अटकी रह गई। ये साजिश असफल रही, पर जहर घुलता रहा। पुजारी जी ने हैरानी से पूछा, लेकिन जब तुम्हारी माँ ने तलाक नहीं दिया तो फिर सौतेली माँ कैसे आ गई? रघु ने हल्के हल्के स्वर में बताया। पुजारी जी, पिताजी ने माँ पर तलाक का दबाव डाला था, लेकिन माँ ने साफ मना कर दिया। फिर पिताजी ने धीरे धीरे घर से बाहर रहना शुरू कर दिया, कभी ऑफिस में रहते या शायद उस औरत के साथ उसके घर पर। जब भी पिताजी घर लौटते तो हर बार वही कलह, वही झगड़े शुरू हो जाते। माँ को तब थोड़ा चैन मिलता जब पिताजी घर से बाहर रहते, लेकिन जैसे ही वह वापस आते पूरा माहौल जहरीला हो जाता। कुछ ही दिन बीते थे कि एक दिन वह औरत घर आ धमकी और माँ को धमकाने लगी। उसने गर्भवती होने का दावा किया। पिताजी ने शुरुआत में इसका खंडन किया, लेकिन वह औरत सबूत के तौर पर कुछ तस्वीरें लेकर आई। उन तस्वीरों में पिताजी और वह औरत एक साथ थे और उन तस्वीरों ने पिताजी के सभी दामों की धज्जियां उड़ा दी। वह औरत जिद पर अड़ गई कि वह अब हमारे घर में रहेगी। पिताजी ने समाज और मंत्रालय में बात फैलने के डर से उसे घर में रहने की इजाजत दे दी। अब माँ की हालत और भी बुरी हो गई थी। उन्होंने अपना सारा सामान एक अलग कमरे में रख लिया और हमें दोनों भाई बहनों को अपने पास रखने लगी। पिताजी अब उस औरत के साथ भी नहीं रहते थे। वह औरत एक अलग कमरे में रहती थी और पिताजी एक दूसरे कमरे में। जाने कौन सा जादू था उस औरत में कि घर के सारे नौकर उसकी बातें मानने लगे थे। सिर्फ रामदयाल काका और उनकी बेटी ही थे जो उस औरत की बातें नहीं मानते थे। जब भी वह उन्हें धमकाने की कोशिश करती कि उन्हें नौकरी से निकाल देगी, रामदयाल काका बेझिझक कह देते, मालकिन निकाल दो, हम ईमानदारी से कहीं भी काम कर लेंगे। उनका ये रवैया उस औरत को परेशान कर देता, लेकिन वह हार मानने वाली नहीं थी। अब तो घर का खाना भी उस औरत की पसंद का ही बनता था। माँ और हम दोनों भाई बहन जैसे मेहमान बनकर रह गए थे, जबकि वह औरत घर की असली मालकिन बन चुकी थी। पिताजी यह सब देखकर भी कुछ नहीं कहते थे। माँ धीरे धीरे अवसाद में डूबती जा रही थी। हमारे साथ उनका बर्ताव भी बदलता जा रहा था। वह हमें कभी डांटने लगती, कभी छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करती। ये सब बातें हमारी रोज की जिंदगी का हिस्सा बन गई थी। हम दोनों भाई बहन इतने छोटे थे कि हमें यह सब पूरी तरह से समझ में नहीं आता था, लेकिन माँ के हालात बिगड़ते जा रहे थे। औरत का दिल अभी भी नहीं भरा था। वह माँ को बार बार भड़काती और गुस्सा दिलाने की कोशिश करती। माँ अब इतनी परेशान हो चुकी थी कि घर की चीजें उठाकर इधर उधर फेंकने लगी। उस औरत को आखिरकार एक और मौका मिल गया माँ को पागल साबित करने का, और उसने यह साबित भी कर दिया। माँ को पागल घोषित कर पागल खाने भेज दिया गया। हम भाई बहन ये सब देखते रह गए, कुछ कर नहीं सके। हमारी माँ पूरी तरह ठीक थी, लेकिन उन्हें जबरदस्ती पागल खाने में डाल दिया गया। पिताजी उस औरत की हर बात मानने लगे थे। अब वह औरत पूरी तरह से हावी हो चुकी थी। पागल खाने में माँ के होने का फायदा उठाकर उसने पिताजी से शादी कर ली। हम दोनों भाई बहनों को मामा जी अपने घर ले गए। समय बीतता गया और वह औरत 2 बच्चों की माँ बन गई। उसके साथ एक और आदमी आया था जिसे वह अपना मुंह बोला भाई कहती थी। वो पूरे दिन उसी औरत के इर्द गिर्द मंडराता रहता था, पर यह बात जाने क्यों पिताजी को नजर नहीं आती थी।
या फिर वो उसे जानबूझकर नजरअंदाज कर रहे थे। अब उस औरत के बच्चे भी बड़े हो रहे थे, मगर एक अच्छी बात थी कि वो दोनों बच्चे अपनी माँ की तरह बिल्कुल नहीं थे। दोनों ही बहुत शांत और समझदार थे। जब हम दोनों भाई बहन मामा जी के घर से कुछ दिनों के लिए यहाँ आते तो वो दोनों भी हमारे साथ खेलते जैसे हम चारों सगे भाई बहन हो। मामा जी हमें वहाँ ज्यादा देर नहीं रखने देना चाहते थे, इसलिए जल्दी ही वापस ले जाते थे। कभी कभी माँ से मिलाने भी ले जाया करते थे। एक दिन मामा जी हमें माँ से मिलाने के लिए लेकर गए। बातचीत के दौरान माँ ने कहा, बच्चों वहां मत जाया करो, तुम्हारी जान को खतरा है, यहाँ मामा के पास ही रहो। मामा जी ने उन्हें तसल्ली देते हुए कहा, दीदी मैं दोनों को साथ लेकर जाता हूँ और सही सलामत वापस भी लाता हूँ। माँ ने फिर कहा, मैं जानती हूँ भैया, पर मैं कह रही हूँ तुम भी वहां मत जाया करो, ये लोग बड़े खतरनाक हैं, कोई बड़ी साजिश रच रहे हैं। सारे नौकर भी उनके साथ मिले हुए हैं, खाने पीने में भी सावधानी बरतनी होगी। मामा जी ने माँ को भरोसा दिलाया, दीदी चिंता मत करो, मैं पुलिस कमिश्नर से बात करूंगा और सब ठीक करवा दूंगा। माँ ने कहा, भैया मुझे नहीं पता, रुद्र तो उनके चंगुल में फंस चुका है, लेकिन अब बच्चों की जिम्मेदारी तुम्हारी है। मामा जी ने आश्वासन दिया, ठीक है बहन, तुम निश्चिंत रहो, सब सही हो जाएगा और तुम भी जल्द ही यहाँ से बाहर आओगी, ये मेरी जिम्मेदारी है। इसके बाद मामा जी हम दोनों को लेकर घर लौट आए। हमें हमारे कमरे में छोड़कर वह अपने कमरे में चले गए और वहां देर तक रोते रहे। खुद से बात करते हुए कहते रहे, दीदी मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सका। माँ की हालत की वजह से नाना नानी भी परेशान थे। नाना नानी ने कई बार मामा जी के लिए रिश्ते भी देखे, पर मामा जी ने हर बार यही कहा कि जब मेरी बहन सही सलामत होते हुए भी पागल खाने में अपनी जिंदगी बिता रही है, तब मैं अपनी जिंदगी कैसे बसा सकता हूँ। इस तरह 2-3 साल गुजर गए। फिर एक दिन अस्पताल से मामा जी को फोन आया। फोन पर जो बातें हुई उससे मामा जी चौंक उठे। उन्होंने हमें बुलाया और कहा, शिवा, रागिनी जल्दी से तैयार हो जाओ, हमें माँ को लेने जाना है, वो अब हमारे साथ रहेंगी। हम तीनों अस्पताल पहुंचे और सारी औपचारिकताएं पूरी करने के बाद माँ को लेकर नानी के घर आ गए। उस दिन माँ ने नानी से लिपटकर बहुत रोया था। कुछ समय बाद जब हम सब घर लौटने लगे तब माँ ने मामा जी से कहा, भैया रुको, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। हम सब पिताजी के घर पहुंचे तो बाहर वो औरत जो पिताजी की दूसरी पत्नी थी सामने ही मिल गई। माँ ने उससे कहा, अब मैं पूरी तरह ठीक हो गई हूँ, अब मैं बिल्कुल भी पागल नहीं हूँ। पागल तो मैं पहले भी नहीं थी, पर तुमने मुझे पागल बना दिया था। और ये जो मेरा पति है जिसे तुमने गुलाम बना रखा है, शायद उसकी आंखों पर तुम्हारे झूठ का पर्दा पड़ा हुआ है। पिताजी यह सब सुन रहे थे, पर हमेशा की तरह चुपचाप बैठे हुए थे। समझ नहीं आ रहा था कि आखिर पिताजी की मजबूरी क्या थी। उस औरत ने कहा, मैडम शायद आप भूल रही है कि अब आप रुद्र प्रताप शाह की पत्नी नहीं है। माँ ने ठहाका लगाते हुए कहा, मिस कामिनी, मिसेस तो तुम भी नहीं हो, क्योंकि जिस आधार पर तुमने हमारे विवाह को शून्य करवा दिया था वह आधार तो अब रहा नहीं। अब मैं पूरी तरह से स्वस्थ हूँ, चाहो तो सर्टिफिकेट देख लो। और तुम ये भी जानती हो कि मैं पहली पत्नी हूँ, और तुम्हें ये बताने की जरूरत नहीं कि कानून और समाज में दूसरी पत्नी का क्या दर्जा होता है। और हाँ, तुम्हारे बच्चे किसे कहलाएंगे ये भी सोच लो। इतने में वो औरत गुस्से से बेकाबू हो गई और माँ से तू तड़ाक करने लगी। उसने माँ को उनका नाम लेकर बुलाते हुए चेतावनी दी कि अपनी जबान को काबू में रखो, नहीं तो अंजाम अच्छा नहीं होगा। माँ ने भी उसी अंदाज में जवाब दिया, अरे कमीनी, क्या कर लेगी तू? और फिर हंसते हुए बोली, वैसे भी तुझे नाम ही ऐसा मिला है, इसमें मेरी क्या गलती है? पिताजी को माँ की बात पर हंसी आ गई, क्योंकि माँ ने उसे कामिनी की जगह कमीनी कह दिया था। ये सुनते ही वह औरत पिताजी पर आग बबूला हो गई। लग रहा था कि पिताजी किसी मजबूरी में उस औरत को झेल रहे थे, वरना अब भी उन्हें हम सब से स्नेह था। फिर हम सब वहां से निकलने लगे। जाते जाते माँ ने तंज कसते हुए कहा, अभी तो जा रही हूँ कामिनी, पर जल्दी ही लौटूंगी, तब तक कोई और शिकायत ढूंढ लेना। हम सब माँ और मामा जी के साथ फिर नानी के घर लौट आए। इसी तरह कभी कभी हम माँ के साथ पिताजी के घर भी जाते थे। जब भी हम वहां होते,
कभी माँ उस औरत को खरी खोटी सुना देती तो कभी वो औरत उल्टा जवाब देती। लेकिन अब यह साफ हो गया था कि माँ की वापसी से वो औरत अपने भविष्य को लेकर डरने लगी थी। हालांकि यह पता नहीं था कि वह कोई नई साजिश रच रही थी। उसके बच्चे हमेशा की तरह हमारे साथ खेलते कूदते रहते थे, अपनी माँ की परवाह किए बिना। उसकी माँ चाहे उन्हें कितना भी डांटती रहती, वो बिना ध्यान दिए बस मस्ती में खोए रहते थे। इन सब के बीच हमने एक अजीब बात गौर की। वह आदमी जिसे वह औरत अपना मुंह बोला भाई कहती थी, दिन रात उसके कमरे में मंडराता रहता था। पिताजी हमेशा अपने कमरे में ही रहते थे, लेकिन वह आदमी सिर्फ रात को सोने अपने कमरे में जाता था, वरना दिन भर कामिनी के पीछे ही घूमता रहता। अब हमारी समझदारी इतनी बढ़ गई थी कि हमें कुछ बातें स्पष्ट रूप से समझ आने लगी थी। एक दिन हम पिताजी के घर ठहरे हुए थे। हम सभी बच्चे बाहर मैदान में खेल रहे थे। अचानक हमने देखा कि वह औरत माँ की गर्दन कसकर पकड़ रही थी। माँ छुड़ाने की कोशिश कर रही थी और हम सब बच्चे और उसके बच्चे भी माँ को छुड़ाने में लगे हुए थे। तभी उस औरत ने हमें जोर से धक्का दे दिया और हम चारों दूर जा गिरे। उसके बेटे के सिर पर चोट भी लग गई, लेकिन उस औरत ने उसकी कोई परवाह नहीं की और माँ की गर्दन पकड़े रखी। इतने में न जाने कहां से पिताजी आ गए और गुस्से में आकर उस औरत को एक जोरदार थप्पड़ मार दिया। अचानक हुए इस हमले से वह हैरान रह गई और माँ की गर्दन से उसकी पकड़ ढीली पड़ गई। अब वह पिताजी पर चीखने लगी, रुद्र, तुझे मैं देख लूंगी। उसने पिताजी की कॉलर पकड़ ली। पिताजी ने उसे दूसरा थप्पड़ मारा और गुस्से में बोले, तू कैसी औरत निकली? मैंने तुझे क्या समझा था और तू क्या निकली? उन्होंने उसे जोर से धक्का दिया, जिससे वह दीवार से टकरा गई। माँ को जलती हुई नजरों से घूरती हुई वह उठी और अपने कमरे में चली गई। हम सब माँ से लिपट गए, लेकिन वो दोनों बच्चे अपनी माँ के पास न जाकर हमारी माँ के पास खड़े हो गए और चुपचाप उन्हें देख रहे थे। माँ ने उन्हें भी अपने पास बुलाया, उनके सिर पर हाथ फेरा और फिर उनके बेटे की चोट पर दवाई लगाई। पिताजी ने माँ से कहा, शोभा, बच्चों को कमरे में लेकर जाओ। माँ ने बिना कुछ कहे हम चारों को लेकर कमरे में चली गई। इधर पिताजी का माँ की तरफ झुकाव देखकर वह औरत और भी जल भुन गई थी। उसे बस दौलत और शोहरत का लालच था, अपने बच्चों तक की उसे कोई परवाह नहीं थी। उसने अपने मुंह बोले भाई को जोर से आवाज लगाई और कमरे में बुलाकर अंदर से दरवाजा बंद कर लिया। कमरे में क्या हुआ ये किसी को पता नहीं चला। उसने तो एक बार अपने बच्चों को देखने की भी कोशिश नहीं की। कुछ समय इसी तरह बीतता रहा। एक दिन खबर आई कि नानी की तबीयत अचानक खराब हो गई है। माँ हम दोनों को लेकर नानी के घर चली गई। हम कुछ दिन नानी के पास ही रहे। पिताजी भी नानी को देखने आए और फिर लौट गए। नानी की तबीयत धीरे धीरे बेहतर होने लगी थी और हम लोग वहां करीब 1 से 1.5 महीने तक रुके रहे। कभी मामा जी के साथ पिताजी के घर जाते तो कभी इधर उधर घूमने का प्लान बनता, मगर पिताजी के घर पर सब कुछ वैसा ही था जैसा पहले था। उनके दोनों बच्चे हमारे साथ खेलते कूदते रहते थे, लेकिन कामिनी देवी को न हमारे बच्चों से कोई खास वास्ता था, न ही खुद के बच्चों से। एक रामदयाल काका थे जो हमारा खास ख्याल रखते थे। अभिमान काका भी हमसे काफी स्नेह करते थे, इसलिए उनका भी ध्यान हमें बहुत मिलता था। उनकी बेटियां कभी कभी हमारे पास बैठती थी और फिर हम सब साथ में खेलने लगते थे। रवि और सुनीता जो कामिनी देवी के बच्चे थे वो भी खेल में शामिल हो जाते थे। हालांकि उनका स्वभाव अपनी माँ से बिल्कुल अलग था। हम लोग कुछ दिन ठहरते फिर नानी के यहाँ लौट जाते। ऐसा ही सिलसिला चलता रहा, कभी यहाँ कभी वहाँ। हालांकि स्कूल में मेरा दाखिला नानी के शहर में ही हुआ था। इसी दौरान एक दिन पिताजी नानी के घर आए और माँ को वापस ले जाने की बात कही। माँ जाने के लिए तैयार हो गई। नानी ने भी हंसते हुए विदाई दी, ये सोचकर कि अब सब ठीक हो चुका है क्योंकि दामाद खुद बेटी को लेने आया है। लेकिन नानी क्या जानती थी कि यह तूफान से पहले की शांति थी। माँ, पिताजी और मेरी छोटी बहन सब साथ में निकल गए। कुछ ही घंटों बाद हर न्यूज चैनल पर खबर आने लगी, मंत्री रुद्र प्रताप सहाय सड़क हादसे का शिकार। खबर में बताया गया कि रुद्र प्रताप अपनी पत्नी और बेटी के साथ सफर कर रहे थे जब उनकी गाड़ी एक ट्रक से टकरा गई। टक्कर इतनी भयानक थी कि तीनों की मौके पर ही मौत हो गई। यह खबर सुनकर मैं सन्न रह गया। नानी ने मुझे संभाला।
पुजारी जी ने कहा। सब खत्म हो गया रघु बेटा, बस तू ही बचा है। मैं सोच में पड़ गया कि मेरी परीक्षा कब खत्म होगी। काश मैं भी उन तीनों के साथ मुक्त हो जाता। ये दर दर की ठोकरें खाने के लिए क्यों रह गया? पुजारी जी ने धीरज बंधाते हुए कहा, रघु बेटा, भगवान ने तुझे इस हादसे से बचाया है तो जरूर कोई खास मकसद होगा। हिम्मत रख, अपने आंसू मत बहने दे, होनी को टाला नहीं जा सकता। फिर उन्होंने पूछा, उसके बाद क्या हुआ बेटा? फिर तुमने क्या किया? रघु ने जवाब दिया, पुजारी जी, उसके बाद कुछ नहीं बचा था। जो हुआ वो एक मंत्री की मौत थी, तो जांच पड़ताल, पोस्टमार्टम और दुनिया भर का तमाशा हुआ। फिर सारे संस्कार मेरे ही हाथों से संपन्न हुए। बहुत से लोग आते जाते रहे। नाना, नानी और मामा जी कुछ दिनों तक मेरे साथ पिताजी के घर रुके रहे, और वह औरत कामिनी देवी सबके सामने बस दुखी होकर बैठी रहती थी। जांच पड़ताल की रिपोर्ट में भी साफ हो गया कि ट्रक ड्राइवर शराब के नशे में था और अचानक से उसका संतुलन बिगड़ गया था। अब मेरी पूरी दुनिया ही उजड़ चुकी थी। चाहे मौत किसी भी वजह से हुई हो, लेकिन रुद्र प्रताप सहाय का इकलौता बेटा होने के नाते अब कानूनी तौर पर सब कुछ मेरा हो गया था। ऑफिस से बुलावे आने लगे और मामा जी मुझे हर जगह लेकर जाने लगे। बेचारे की अपनी जिंदगी भी मेरी वजह से प्रभावित हो रही थी, पर वो दिल से मेरे साथ थे। मैं उन्हें मना करता, लेकिन मामा जी मुझे डांट कर चुप करा देते। कुछ दिन बाद यह तय हुआ कि हम सब पिताजी के घर पर ही रहेंगे। नाना, नानी और मामा जी मेरे साथ थे और हम सब मिलकर फिर से एक परिवार की तरह साथ रहने लगे। मैं और मामा जी पिताजी के कमरे में रहने लगे, जबकि नाना नानी माँ वाले कमरे में ठहर गए। कुछ महीनों बाद मैं 18 साल का हो गया। अब रुद्र प्रताप सहाय की सभी संपत्तियां कानूनी तौर पर मेरे नाम पर चढ़ गईं। कामिनी देवी अब सहानुभूति का सहारा लेकर पार्टी का टिकट चाह रही थी, लेकिन मंत्रालय ने उससे पूछा, आप कौन है? रुद्र प्रताप सहाय की सेक्रेटरी ही ना, तो आपको किस बात का टिकट दिया जाए? रुद्र प्रताप सहाय की पत्नी का तो देहांत हो चुका है। कामिनी देवी अब भी पूरी तरह बालिग नहीं थी। यदि ऐसा होता तो यह टिकट उनके बेटे को मिल सकता था। उसने अपना पक्ष रखा कि उसकी पहली पत्नी के पागलपन के कारण रुद्र प्रताप सहाय से उसका विवाह हुआ था, इस कारण वह उनकी पत्नी मानी जाती है। मंत्रालय ने कहा कि आप अपने विभाग का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट लेकर आइए, तब हम इस मामले पर विचार कर सकते हैं। लेकिन अफसोस, कामिनी देवी ने अपनी शादी का रजिस्ट्रेशन कराना ही भूल गई थी। इसका परिणाम यह हुआ कि उसकी स्थिति अब काफी दयनीय हो गई थी और शायद उसकी संपत्ति पर भी यही हाल होने वाला था। कुछ दिनों तक उठापटक चलती रही और फिर पिताजी की संपत्ति को 3 हिस्सों में बांट दिया गया, मेरे, सुनीता और रवि के नाम पर। क्योंकि कामिनी देवी ने रुद्र प्रताप सहाय को बच्चों का पिता साबित किया था और आवश्यक रिकॉर्ड भी पेश किए थे जो उनकी पिता होने की पुष्टि करते थे। इस बीच मैं पूरी तरह व्यस्त हो गया था। अब कोई भी मेरी संपत्ति की देखभाल के लिए नियुक्त नहीं किया गया था। केवल रवि और सुनीता की संरक्षक के रूप में कामिनी देवी को नियुक्त किया गया था। लेकिन संरक्षक का काम सिर्फ संपत्ति की देखरेख तक ही सीमित था, खर्च खुद पर नहीं कर सकता। इसलिए कामिनी देवी खुद को बहुत असुरक्षित महसूस करने लगी थी और अपने बच्चों पर अत्यधिक लाड लाप दिखाने लगी थी। पर रवि और सुनीता भी कम नहीं थे, वे भी हमारे ही पास ज्यादा रहते थे। इस बीच कामिनी देवी का मुंह बोला भाई, जो अब एक कुत्ते की तरह बर्ताव कर रहा था, कामिनी देवी पर भौंकता रहता था। पहले पिताजी के समय वह कामिनी देवी के चारों ओर चक्कर लगाता था, लेकिन अब कामिनी देवी की सेवा में व्यस्त था। उसके चारों ओर 4-4 नौकरों का दल घूमता रहता था, जबकि उसे खुद पानी का एक गिलास भी लेने के लिए मजबूर होना पड़ता था। कारण स्पष्ट नहीं था, लेकिन दोनों में दिन भर झगड़े होते रहते थे। ऐसा लगता था कि पिताजी की संपत्ति और चुनाव के टिकट को लेकर दोनों के बीच संघर्ष हो रहा था। समय बीतते बीतते हमारे पास जो भी पैसे थे वे समाप्त हो गए और हमारा खर्च नाना नानी की कमाई और मामा जी के पैसे से चल रहा था। कामिनी देवी को अब अपने खर्च चलाने में कठिनाई हो रही थी, क्योंकि नौकर चाकर जो पहले उसकी सेवा में लगे रहते थे अब सब काम छोड़ चुके थे। हमें रामदयाल काका और उनकी बेटी गीता ही काफी मदद मिल रही थी, लेकिन कामिनी देवी के स्टेटस सिंबल की वजह से पैसे की कमी के चलते सभी नौकर चले गए थे।
कुछ दिनों में खाने पीने की स्थिति भी दयनीय होने लगी थी। कामिनी देवी अब अपने बच्चों पर गुस्सा निकालने लगी थी। उसने रवि और सुनीता को मारपीट कर गालियां देना शुरू कर दिया था। नाना नानी जब मना करते तो वह जवाब में कह देती, मेरे बच्चे हैं, मैं उन्हें पीट सकती हूँ, आप लोग क्यों हस्तक्षेप कर रहे हैं। एक दिन उसने अपने बच्चों को इतनी बेरहमी से पीटा कि खुद का पैर फिसल गया और वह सीढ़ियों से गिर गई। सिर फट गया और खून ही खून फैल गया। बच्चे तो बस दर्शक बने रहे, उसकी मदद करने की बजाय। मामा जी और मैंने मानवता के नाते उसे अस्पताल ले जाकर एडमिट करवाया और टांके लगवाए। 4 से 6 दिनों में वह ठीक होकर घर लौट आई, लेकिन उसका रवैया वही पुराना था। बच्चों पर चिल्लाना और गुस्सा करना उसकी आदत बन गई थी। मेरे माता पिता की मृत्यु को अब लगभग 5 साल हो चुके थे और मैं 23 साल का हो चुका था। कामिनी देवी के बच्चे रवि और सुनीता भी 20 और 18 साल के हो चुके थे। अब वे भी अपनी माँ से बिना पूछे अपने फैसले लेने लगे थे। कामिनी देवी ने इस आरोप को हम पर डाला कि हम उनकी संगत का असर उनके बच्चों पर डाल रहे हैं, जिससे वे बिगड़ रहे हैं। एक दिन कामिनी देवी ने सुनीता को मारने की धमकी दी, उसे अलग रहने के लिए मजबूर किया। सुनीता ने कहा कि वह और रवि यहाँ नहीं रहना चाहते, वे अलग रहना चाहते हैं। रवि ने आकर अपनी माँ का हाथ चटकते हुए कहा, अब हम बड़े हो गए हैं माँ, अपनी मर्यादा का ध्यान रखिए, वरना हम भूल जाएंगे कि आप हमारी माँ है। आप तो सभी रिश्तों की मर्यादा भूल चुकी है। भूपेश मामा ही आपके एकमात्र रिश्तेदार है, जो हर समय आपके पास चिपका रहता है। आपको अपने बच्चों के लिए समय नहीं है, लेकिन उनके लिए समय है। सुदेश मामा से सीखिए, उनसे कुछ गुण ग्रहण कीजिए। हाँ, मैं और मेरी बहन सुनीता कहीं नहीं जा रहे, यहीं रहेंगे। आप अपने खास को लेकर कहीं भी चली जाइए, हम नाना नानी और सुदेश मामा के पास रहेंगे। पुजारी जी ने पूछा, रघु, फिर भी क्या आपकी सौतेली माँ घर से अलग रहने चली गई थी? रघु ने कहा, पुजारी जी, कुछ दिनों के लिए तो वह कहीं चली गई थी, लेकिन बिना पैसे के कहीं भी उसे आश्रय नहीं मिला। 15-20 दिनों के बाद वह घूमती फिरती फिर से यहीं लौट आई। यह कम से कम सिर पर छत थी और हमारी रसोई में इतना खाना बच जाता था कि 2 लोगों का पेट भर सके। लेकिन उनकी समस्या यह थी कि केवल पेट भरने से काम नहीं चलता था, उन्हें ऐश्वर्य चाहिए था और बिना मेहनत के छल बल के जरिए संपत्ति भी चाहिए थी। उनके मन में हमेशा सत्ता और शक्ति का भूत सवार था, हालांकि उनके खुद के बच्चे भी उनकी बात नहीं मानते थे। वे अब सभी के साथ रहकर केवल नाचती थी, लेकिन किसी को भी कोई महत्व नहीं देती थी, यहाँ तक कि अपनी खुद की संतान को भी। अब हमने सोच लिया था कि अगर रहना है तो रहो, नहीं तो जाओ। वे न चाहते हुए भी हमारे साथ रह रही थी। इस तरह समय भी बीतता गया, लगभग 1 साल हो चुका था। इस बीच लानी जी की अचानक तबीयत बिगड़ी और उन्हें अस्पताल ले जाया गया, लेकिन बचाया नहीं जा सका। डॉक्टरों ने बताया कि उन्हें मेजर हार्ट अटैक आया था। नानी जी के क्रियाकर्म मैंने और मामा जी ने मिलकर संपन्न कराए। अब मैं भी 24 वर्ष का हो चुका था। मेरी पढ़ाई पूरी हो चुकी थी और मैंने एक अच्छी नौकरी भी तलाश ली थी। नाना जी भी नानी जी के निधन के बाद से बीमार रहने लगे थे। उनकी स्थिति इतनी जर्जर थी कि लगता था कि वह जल्दी ही चल बसेंगे, और सचमुच ऐसा ही हुआ। नाना नानी जी के जाने के 8 महीने बाद नाना जी भी हमें छोड़कर चले गए। अब मैं और मामा जी ही बचे थे और रवि और सुनीता का पूरा समर्थन हमारे साथ था। इस दौरान एक लड़की मधु मेरे करीब आ गई थी, जो मेरी सहकर्मी थी। लेकिन मेरे मामा जी, जो मुझसे 7-8 साल बड़े थे, की शादी नहीं हुई थी, इसलिए मैंने बात को आगे नहीं बढ़ाया। मैंने कई बार मामा जी को छेड़ा कि अब तो मामी ला दीजिए, जिससे हमें भी एक देखभाल करने वाली मिल जाएगी। मामा जी ने जवाब दिया, हमारी शादी कौन करेगा, हम वैसे ही रहेंगे। अब माता पिता और बहन बहनोई भी नहीं रहे तो बारात कैसे आएगी? तुम ही कह दो कि सीधे बहू ले आओ, वह हमारी देखभाल करेगी। वैसे भी मधु अच्छी लड़की है। उन्होंने कहा कि अगर मैं चाहूं तो उसके घर वालों से बात कर सकता हूं। रवि और सुनीता भी वहां बैठे थे। उन्होंने कहा, मामा जी, अगर मधु को भाभी बनाना है तो जरूर बात कीजिए उनके घर वालों से, लेकिन हमें एक मामी भी चाहिए। मामा जी ने इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, बस मुस्कुरा दिए। कुछ दिनों से मैंने देखा कि मामा जी उदास रहने लगे थे और उनका शरीर भी बीमार सा दिखने लगा था।
ऐसा लग रहा था जैसे उन्होंने कई दिनों से खाना भी नहीं खाया हो। मामा जी घंटों लेटे रहते थे और अपने कर्तव्यों से भी अनुपस्थित रहते थे। जब भी रामदयाल का खाना खाने के लिए उठाने जाते तभी वह उठते थे। इससे पहले ऐसा कभी नहीं हुआ था। हमें यह महसूस हो रहा था कि माँ के चेहरे पर एक निस्तेजपन बढ़ता जा रहा है, लेकिन इसका कारण समझ में नहीं आ रहा था। एक दिन हमने अपने पारिवारिक डॉक्टर अंकल को फोन करके मामा का चेकअप कराने के लिए घर बुला लिया। उन्होंने साधारण चेकअप किया और कुछ जांचें लिखकर दे दी। कुछ दवाइयां देकर 2 दिन बाद आने को कहा और लौट गए। अगले दिन मैं और रवि मामा को लेकर जांच कराने अस्पताल गए। डॉक्टर की सलाह के अनुसार मामा की सभी जांचें की गई। रिपोर्ट के लिए 2 दिन बाद की तारीख दी गई और हम मामा को वापस घर ले आए। रोज मामा को खून की उल्टियां होने लगी, जिससे हम सब परेशान हो गए। मैं, रवि, सुनीता और मधु, हम चारों मामा को लेकर सिटी अस्पताल भागे और उन्हें इमरजेंसी वार्ड में एडमिट कराया। उन्हें सभी जांचें की गई और उनका उपचार शुरू हो गया। अगले दिन जो रिपोर्ट आई उसमें बताया गया कि किसी धीमे जहर के कारण मामा की स्थिति नाजुक हो गई है। उन्हें लंग्स कैंसर हो गया है जो अंतिम चरण में है। डॉक्टरों ने कहा कि हम पूरी कोशिश करेंगे, लेकिन यह बताना आवश्यक था कि हम आपको झूठी आशा में नहीं रखना चाहते। अब यह सोचने की बात थी कि मामा को कौन सा धीमा जहर दे रहा था और क्यों। हालांकि इस सवाल का उत्तर अभी तक स्पष्ट नहीं था, लेकिन सबसे पहले जरूरी था कि उनका उचित इलाज किया जाए। बाकी की बातें बाद में देखी जाएंगी। अस्पताल में मैं, रवि, सुनीता और मधु बारी बारी से रहते थे। रात में मैं और रवि ठहरते थे, जबकि दिन में सुनीता और मधु अस्पताल में रहते थे। घर की व्यवस्था रामदयाल काका और गीता संभाल रहे थे और सुबह शाम अस्पताल आकर मामा की खबर लेते थे और खाना भी पहुंचाते थे। लेकिन काम नहीं बना। देवी और उनका मुंहबोला भाई अब तक अस्पताल नहीं आए थे। डॉक्टरों के बहुत प्रयासों के बावजूद मामा जी की तबीयत में कोई सुधार नजर नहीं आ रहा था, बल्कि स्थिति बिगड़ती जा रही थी। 1 सप्ताह तक यही स्थिति रही। एक दिन डॉक्टरों ने आकर कहा, आई एम सॉरी, बहुत कोशिशों के बावजूद हम मिस्टर सुदेश को नहीं बचा सके। इस एक सॉरी ने मेरी सारी दुनिया को तहस नहस कर दिया था। पुजारी जी ने कहा, रघु बेटा, हिम्मत से काम लो। जो बीत गया उसे बदला नहीं जा सकता और न ही तुम्हारे दुखों की भरपाई हो सकती है। लेकिन बेटा, जीना तो पड़ेगा। जो बीत गया उसे सोचकर आगे की योजना बनाओ। तुम्हारी लंबी जिंदगी पड़ी है। रघु ने उत्तर दिया, पुजारी जी, मैं बहुत कोशिश करता हूँ भूलने की, लेकिन भूल नहीं पाता। माँ, पिताजी, बहन, मामा जी, नाना जी और नानी जी, सभी को देखते देखते खो दिया। पता नहीं ईश्वर ने मुझे क्यों बचा रखा है। अब मधु से रिश्ता आगे बढ़ाने में भी डर लगता है कि कहीं मेरी किस्मत का साया उसे भी न घेर ले। मुझे जीवन से मोह नहीं है, लेकिन उन साजिशकर्ताओं के हाथों मैं नहीं मरना चाहता। पुजारी जी ने पूछा, रघु बेटा, कैसी साजिश? साफ साफ बताओ। रघु ने कहा, जब मेरे सारे रिश्ते एक एक करके खत्म हो गए, तब मेरे मन में गहरी निराशा भर गई। मैं अपने काम से घर आता और चुपचाप अपने कमरे में चला जाता। रामदयाल का खाना खाने के लिए उठाने जाते, तब जाकर खाता और फिर उसी कमरे में लौट जाता। इस आदत से रवि, सुनीता और मधु परेशान थे, क्योंकि मैं जानबूझकर उन्हें अपने से दूर कर रहा था। मेरे मन में यह गहराई से बैठ गया था कि मैं सबके लिए पनौती हूँ। जो भी मेरे करीब आता है वह काल कवलित हो जाता है। और मैं तीनों को सामान्य रखने की बहुत कोशिश करता, लेकिन सफल नहीं हो पाया। एक दिन जब 3 लोग मुझे जबरदस्ती हॉल में खींच कर ले गए, तो मैं बेतुकी बातें कर रहा था। मधु ने मुझे एक थप्पड़ भी जड़ दिया। फिर वे तीनों भी अपनी अपनी जगहों पर व्यस्त हो गए। कुछ दिनों बाद मैं सामान्य अवस्था में लौटने लगा। ऑफिस से आने के बाद मैंने कमरे में रहने की बजाय हॉल, छत और बगीचे में घूमना शुरू कर दिया। मुझे ऐसा लगने लगा कि हमारी दिनचर्या में धीरे धीरे बदलाव आ रहा है। काफी समय यूं ही बीत गया। पिताजी के निधन के बाद ये दूसरा पंचवर्षीय आ रहा था। मंत्रालय में मेरे नाम की चर्चा होने लगी थी, क्योंकि मैं अब 27-28 वर्ष का हो रहा था। एक दिन पिताजी की पार्टी के कुछ नेता घर आए और उन्होंने मुझे चुनाव लड़ने का सुझाव दिया। शुरुआत में मैंने मना कर दिया, लेकिन पार्टी के एक बुजुर्ग नेता, जिनकी पिताजी भी बहुत इज्जत करते थे,
के आग्रह पर मैंने चुनाव लड़ने के लिए सहमति दे दी। रामदयाल काका ने उनके जलपान की व्यवस्था की। बाहर हॉल में हलचल सुनकर कामिनी देवी भी अपने कमरे से बाहर आ गई थी। कुछ लोग पिताजी के सहायक के रूप में उन्हें पहचानते थे, लेकिन एक बुजुर्ग को देखकर उनकी प्रतिक्रिया बिल्कुल अलग थी। उन्होंने कामिनी देवी को देखा और पूछा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैंने उत्तर दिया कि यह नाम कामिनी नहीं बल्कि मेनका है। ये सुनकर हम सब दंग रह गए। कामिनी देवी ने कहा, शायद आपको गलतफहमी हुई है, मेरा नाम मेनका नहीं है। और मैं यहाँ से चुपचाप चली गई। हमने उन्हें बताया कि इनका नाम कामिनी है, मेनका नहीं। बुजुर्ग ने कहा, शायद मेरी आंखें धोखा खा गई, लेकिन उनके चेहरे की भाव भंगिमा उनके शब्दों से मेल नहीं खा रही थी। जब सब लोग चले गए तो मैंने उन्हें बाहर तक छोड़ा। बुजुर्ग ने मुझे एक किनारे ले जाकर बताया, बेटा, यह कामिनी देवी सेठ मनोहर लाल की पूरी संपत्ति हड़प चुकी है। पहले वह मनोहर लाल की व्यवसाय में सचिव रही, धीरे धीरे वह उनकी पत्नी बन गई और फिर उनके पूरे परिवार को मौत के घाट उतारकर कानून से भी बच गई। अब यह नाम बदलकर यहाँ है और साथ में एक और व्यक्ति रहता है जिसे वह अपना मुंह बोला भाई बताती है और पूरे समय उसके आसपास ही रहता है। बेटा, तुम भी सतर्क रहना, ये बहुत खतरनाक औरत है। इतना कहकर बुजुर्ग चले गए, लेकिन मेरे मन में उथल पुथल छोड़ गए। मेरा पूरा ध्यान कामिनी देवी पर केंद्रित हो गया था और सचमुच मुझे अब घर पर अकेले रहने में डर लगने लगा था। एक दिन जब मैं छत पर जा रहा था और गलियारा उनके कमरे के पास से गुजरता था, मैंने कानों में ऐसी आवाजें सुनी, क्या तुम इसको भी निपटा सकते हो? फिर सब कुछ समेटकर यहाँ से चले जाओ। मेरी जिज्ञासा बढ़ी और मैंने उनके कमरे की खिड़की के पोरों से अंदर झांक कर देखा तो मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं। भूपेश और कामिनी देवी आलिंगनबद्ध थे। मुझे ऐसा लगा जैसे कोई बड़ा झटका लगा हो। मैं एक कोने में जाकर उनकी बातें सुनने लगा। वे आपस में बातें कर रहे थे। कामिनी देवी कह रही थी, अच्छा, रुद्र प्रताप ने नशीली कॉफी पिलाकर बिना कपड़ों के अपने आगोश में लेकर फोटो निकाले जो आगे जाकर घुसपैठ में काम आए। उनकी बेवकूफ पत्नी ने सच मान लिया, लेकिन रुद्र प्रताप तो और भी बड़ा मूर्ख निकला। उसने अपनी पत्नी को पागल घोषित कर दिया। रुद्र प्रताप समाज और मंत्रालय में बदनामी से डर गया था। हमारा धोखा भी रिश्ते में नहीं आया। तुम तो मेरे पति हो। और भूपेश को उसने अपनी बाहों में समेट रखा था। आगे उसने कहा, मेरे और तुम्हारे प्यार की निशानी को मूर्ख अपना बच्चा समझता रहा। रवि के जन्म के बारे में तो उसने काम किया, लेकिन सुनीता के मामले में आनाकानी कर रहा था। फिर वही नशीली कॉफी पिलाकर उसके कमरे की स्थिति बदलनी पड़ी। सब बड़े शाह ने समझ लिया कि पता नहीं कैसे शक हो गया। तब से उसने मेरे हाथ से पानी का गिलास भी नहीं लिया और अपनी पत्नी की छुप छुप कर मदद करता रहा। इस तरह मेरी जिज्ञासा और चिंता बढ़ती गई और मैं खुद को एक जटिल दुविधा में फंसा हुआ महसूस करने लगा। 25,000 में तीनों का काम तमाम हो गया। ट्रक वाले ने धक्का दे दिया था और खुद ट्रक से दूसरी ओर कूद गया। ड्राइवर की जान मंत्री जी और उनके परिवार की नजर में कितनी सस्ती थी। बस रुपये 25,000 में मामला निपट गया। फिर वे दोनों हंसने लगे। रघु ने कहा, मुझे लगा था कि दरवाजा खोलकर अंदर घुस जाऊं। पुजारी जी बार बार यह सोचने लगे कि मंत्री जी, उनकी पत्नी और बेटी की जान इतनी सस्ती है कि रुपये 25,000 में समाप्त हो गई, तो मेरी जान तो उनसे भी सस्ती है। रुपये 5,000 में रस्सी से निपट जाएगी। इससे अपने आप को सामान्य किया और आगे सुनने लगे। कामिनी देवी कह रही थी, तुम्हें पता है भूपेश, इस बुढ़िया को हार्ट अटैक मेरी वजह से आया था। मैंने तुम्हें बता दिया था कि तुम्हारी बेटी, दामाद और नातिन की हत्या हमने कराई है। ट्रक का किस्सा भी मैंने उसे बता दिया था। बेचारे को अपने बेटे, नाती और पति को बताने का मौका नहीं मिला। हाँ, उस बूढ़े को हमने नहीं मारा था, वह अपनी पत्नी के गम में खुद मर गया। अब सुदेश बाबू पर स्लो पॉइजन कौन दे रहा था, ये जानना है। दूध लेने के बाद 1 साल से उसमें धीमा जहर मिलाया जा रहा था। कामिनी देवी ने आगे कहा, बेचारा बड़ा हिमायती बनता था बहन, बहनोई और शिवा का। रूपीस ने कहा, कामिनी, तुम तो डायन से भी आगे निकली हो। क्या नाम है तुम्हारा? कामिनी नहीं, असली नाम चंपाबाई है। किसी दिन तुम मुझे भी निपटा दोगी। कामिनी ने कहा, अब ये सब मत सोचो, तुम्हारी जिम्मेदारी है इसे ठिकाने लगाना। कब और कैसे ये सोचने की जिम्मेदारी तुम्हारी है।
ये तुम्हारी वफादारी की परीक्षा है, फिर हम दोनों मस्त रहेंगे। भूपेश ने कहा, कोई बात नहीं, जब ऑफिस जाएगा तब उसे कुंदन और जैश को उसके पीछे लगा दूंगा, वहीं जंगल में मारकर फेंक देंगे, जंगली जानवर भी उसे खा जाएंगे। लेकिन सुनीता और रवि का क्या होगा? कामिनी ने कहा, भाड़ में जाए, जो भी करना है, मुझे नहीं मानते। रुद्र प्रताप शाही के परिवार से उन्हें अधिक प्रेम है, तो क्यों चिंता करती है जब हम साथ हैं। अब प्यारे प्यारे नन्हे मुन्हे पैदा कर लेंगे, और जो मेरी बात मानते हैं वही रुद्र प्रताप को अपना पिता मानते हैं। भूपेश ने कामिनी से कहा, चंपा, तुमने तो नागिन को भी पीछे छोड़ दिया, अब तुम्हारी बात माननी होगी। कामिनी ने कहा, तू कितना बात बढ़ाता है, बाहर निकल गया मुंह से, वे हमारी बात मानेंगे? रघु ने कहा, पुजारी जी, ये सब सुनकर ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरे पैरों के नीचे से जमीन ही खींच ली हो। मेरी आंखों में अंगारे दहकने लगे, लेकिन अफसोस, मैं कुछ नहीं कर सकता था। छत पर जाने के बजाय मैं चुपचाप अपने कमरे में आ गया। मैंने एक और बात नोटिस की थी। मधु, सुनीता और रवि मुझे जंगल के रास्ते ऑफिस जाने के लिए रोज मना करते थे। शायद उन्हें कहीं से भनक लग गई थी। वे तीनों शहर से होकर जाने की सलाह देते थे, लेकिन मैं कहता था कि ट्रैफिक में समय बर्बाद होता है, इसलिए हाईवे से जाता हूँ, वहां भी बहुत लोग होते हैं, चिंता की कोई बात नहीं है। लेकिन अब मुझे समझ आया कि रवि, सुनीता और मधु क्यों शहर से होकर जाने की सलाह देते थे। खैर, अब मैं खुद चौकस हो गया, और शायद ये पता नहीं था कि मैंने कमांडो ट्रेनिंग ली हुई है। इन लोगों को यह नहीं पता था कि मैंने मार्शल आर्ट में ब्लैक बेल्ट हासिल किया है। पुजारी जी ने पूछा, फिर रघु बेटा, आगे क्या हुआ? तुम यहाँ तक कैसे पहुंचे? रघु ने कहा, पुजारी जी, जब से मैं अकेला हुआ तब से ये लोग भी मुझसे सामान्य बातें करने लगे और सामान्य व्यवहार का दिखावा करने लगे। मैं भी इन सब बातों से अनजान बनने का अच्छा दिखावा करता रहा। यही सब दिन प्रतिदिन चलता रहा। जब मैं ऑफिस के लिए रवाना हुआ तो कुंदन और जैश, जो पहले पिताजी के आसपास हर समय चक्कर लगाते थे, अब भूपेश और कामिनी के चाटुकार बने हुए थे। वे मुझसे विनती करने लगे, भैया, आज हमें भी शहर जाना है, कृपया हमें अपने साथ ले चलें, अगर आपको कोई आपत्ति ना हो। मैंने जवाब दिया, बिल्कुल, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। आमतौर पर केवल मधु ही मेरे साथ जाती थी, लेकिन उस दिन वे दोनों भी मेरे साथ बैठ गए। हमने घर से निकलकर आधे रास्ते तक पहुंचते पहुंचते जब पहाड़ी पर पहुंचे तो उनमें से एक ने कहा, भैया, गाड़ी को थोड़ा किनारे लगा दो, हमें लघु शंका के लिए जाना है। मुझे पहले से ही संदेह था, और सुनीता और रवि के संदेश भी आ चुके थे कि मैं सतर्क रहूं, मेरी जान को खतरा है। तब मैं और अधिक चौकस हो गया। मैंने गाड़ी रोकी और उन्हें जाने दिया, लेकिन जब वह लौटा तो उसके हाथ में चाकू था और उसने मुझ पर हमला कर दिया। मैंने उसकी कलाई पकड़कर चाकू छीन लिया। तभी वे दोनों मिलकर मुझ पर हमला करने लगे, पत्थरों और पेड़ों की टहनियों से। थोड़ी देर में उनकी एक टीम भी आ गई, जिसमें 5-6 और लोग थे। 8 लोगों के खिलाफ मेरी कमांडो ट्रेनिंग भी काम नहीं आई, इसलिए मैं उनसे कुछ समय तक संघर्ष करता रहा और फिर पहाड़ी से कूद गया। कूदते ही मैंने एक घने पेड़ की शाखा पकड़ ली और वहां छिप कर बैठ गया। वे सब पहाड़ी के नीचे आए और इधर उधर ढूंढने लगे। थोड़ी देर बाद उन्होंने सोचा कि मैं कहीं भाग गया हूं और वापस चले गए। उनका ध्यान पेड़ की तरफ नहीं गया था। मैं बहुत समय तक उस शाखा पर बैठा रहा, यह सोचते हुए कि वे कहीं आसपास होंगे और वापस आ सकते हैं। जनवरी का महीना था और शाम के करीब 5 बजे थे। उस वृक्ष के एक बिल में मुझे साफ दिखाई दे गया और डर के मारे मेरी पकड़ ढीली हो गई। मैं पेड़ से गिर पड़ा और इसके बाद मुझे कुछ याद नहीं है कैसे यहाँ तक पहुंचा। तब मंदिर के बाहर से आवाज आई, भैया, आगे की कहानी हम आपको बताएंगे। रवि ने कहा, मेरी माता के कई जानने वालों ने भी मेरी जीवित स्थिति पूछी। मधु ने उनके सारे षड्यंत्र सुन लिए थे और उन्हें अपने पक्ष में मिलाने का प्रस्ताव दिया। ना मानने पर उन्हें परिवार को समाप्त करने की धमकी दी गई। उनके फोन पर भी न जाने क्या क्या फिट कर दिया गया था और पूरी निगरानी रखी जा रही थी। शायद आपको याद होगा कि कुछ दिनों से मधु का व्यवहार बदल गया था। वह ऑफिस में भी चुपचाप रहती थी
क्योंकि उसकी निगरानी हो रही थी, परंतु मुझसे और सुनीता से अकेले मिलने में पाबंदी नहीं थी। इस पर मधु ने मुझे और सुनीता को सारी बात बता दी थी। रवि ने बताया, हमने योजना बनाई थी कि आप मेरे कमांडो भाई हैं और 2-3 को अकेले ही निपटा देंगे, लेकिन उनके गुर्गे भी आ जाएंगे, यह हमारी सोच से बाहर था। जब आप पहाड़ी से कूदकर छिप गए थे तो हम भी घबराए कि आप कहां चले गए। फिर हमने देखा कि आप एक पेड़ से गिर पड़े, तब जाकर हमें समझ में आया। आपके बेहोश होने से हम परेशान हो गए और आपको पास के गांव के डॉक्टर के पास ले गए। उन्होंने बताया कि आप किसी बात से घबराकर बेहोश हुए हैं और न तो अंदरूनी चोट है न ही बाहरी। चिंता की कोई बात नहीं है, रवि ने कहा। उसके बाद मैंने और सुनीता ने पिताजी के मित्र गोविंद उपाध्याय अंकल को फोन किया, जो इस मंदिर के ट्रस्टी भी हैं। उन्हें पूरी घटना बताई। उन्होंने सलाह दी कि आप मंदिर के गेट पर बिना पहचान बताए छोड़ दें, बाकी की बातें वे खुद संभाल लेंगे। किसी को भी आपकी उपस्थिति का पता नहीं चलना चाहिए। रुद्र प्रताप सहाय का पुत्र होने के नाते हमने जैसा कहा गया था वैसे ही किया। हम सारी रात पहले जी के घर पर रहे। फिर पुजारी जी के स्नान के लिए उठने से 10 मिनट पहले हमने आपको मंदिर के गेट पर छोड़ दिया। उसके बाद की घटनाएं तो आपको पता ही है। कामिनी देवी को सुबह ही सूचित कर दिया गया था कि सुनीता का कोई परीक्षा है और मैं उसे शहर ले जा रहा हूँ। हम दोनों 1 घंटे पहले ही घर से निकल गए थे ताकि उन्हें किसी तरह का संदेह न हो। रात में सुनीता ने उनकी सुबह की योजना सुन ली थी और ट्रस्टी जी भी आने वाले थे। मैंने उन्हें फोन करके बुलाया। भैया, अब जब आपने इतनी परेशानियां झेली हैं, तो कामिनी देवी के अपराधों का खामियाजा भुगतना पड़ा है। लेकिन अब कामिनी देवी की गतिविधियां और चर्चा चल ही रही थी कि मंदिर के ट्रस्टी जी भी आ गए। पुजारी जी को प्रणाम करके सेठ जी वहीं बैठ गए और आगे की योजना पर चर्चा करने लगे। ट्रस्टी जी ने कहा, पुजारी जी, मुझे क्षमा करें कि मैंने इस बच्चे की पहचान आपसे छुपा रखी थी। अब मुद्दे पर आते हैं। हमें आपके मंदिर में सबसे भरोसेमंद लोग कौन हैं, इस बारे में जानकारी चाहिए। भविष्य में हमें ऐसे लोगों की आवश्यकता होगी जिनका ईमान तूफानों के बावजूद स्थिर रहे। पुजारी जी ने बताया, ट्रस्टी जी, यहाँ एक तो मन है जो हर हाल में हमारे खिलाफ कुछ नहीं बोलेगा, और दूसरा राधे है जो भरोसे के लायक है, लेकिन उसकी गारंटी पूरी नहीं है। ट्रस्टी जी ने कहा, ठीक है, मन और राधे को रवि और सुनीता के साथ रुद्र प्रताप सहाय जी के घर भेज दीजिए। वहां घरेलू नौकर की आवश्यकता है। उनका पुराना नौकर रामदयाल और उसकी बेटी गीता काम छोड़कर जा चुके हैं, क्योंकि वे कामिनी देवी के लिए काम नहीं करना चाहते थे, और रवि और सुनीता, आपको वही काम करना है जो समझाया गया है। ट्रस्टी जी ने कहा, मुझे माफ करें बच्चों, मैं आपको आपकी माता के खिलाफ काम करने के लिए प्रेरित कर रहा हूँ, लेकिन मैं भी क्या करूँ। उस औरत ने मेरे 2 दोस्तों के घर पल भर में उजाड़ दिए, अपनी स्वार्थ और लालच के कारण। अगर उसे सजा नहीं मिली तो वह और भी घरों को उजाड़ेगी, इसलिए उसे सजा देना अत्यंत आवश्यक है। पुजारी जी ने मनोहर और राधे से कहा, बच्चों, तुम सब समझ लो। मनोहर और राधे ने एक स्वर में कहा, जी दीदी जी। फिर मनोहर और राधे अपने काम पर लग गए और सुनीता और रवि भी अपनी योजना में व्यस्त हो गए। रवि ने मनोहर और राधे से पूछा, आपके जान पहचान में कोई महिला है जो यहाँ काम कर सके? मनोहर और राधे ने जवाब दिया, भैया, हम महिलाएं भी साफ सुथरा काम करेंगे, आपको किसी महिला को ढूंढने की जरूरत नहीं। रवि ने कहा, भाई, महिला का रोल निभाने के लिए महिला चाहिए, कामकाज के लिए नहीं। तब मनोहर और राधे ने कहा, ठीक है भैया, हम समझ गए थे कि आप हमें काम से हटाकर किसी महिला को रखना चाहते हैं। मनोहर ने बताया, राधे की एक छोटी बहन है जो 17 वर्ष की है, अगर आप चाहें तो उसे बुलवा लें। रवि ने कहा, बिल्कुल, उसे बुलवा लो, जल्दी, हमारे पास समय बहुत कम है। राधे ने कहा, जी भैया, आज ही हम गांव फोन कर देते हैं। 2 दिन बाद मानो ने कहा, आंटी जी, हमें आपके घर पर अजीब सा डर लग रहा है। कल रसोई में हम थे तो लगा कि कोई हमारे पीछे से निकल गया, लेकिन पलटने पर कोई नहीं दिखा। हमने बाहर तक देखा पर कोई नहीं था। राधे ने कहा, सही कह रहे हैं आंटी जी, हमें भी सुबह दीदी के कमरे से कोई लड़की निकलती दिखी, जबकि दीदी तो रसोई में थी। हमें बहुत डर लग रहा है।
इतनी बड़ी हवेली में 4 लोग रहते हैं, ये तो भूतिया हवेली लगती है। रवि ने कहा। अपने कमरे में फोन पर बात कर रहा था। मैंने पूछा, क्यों भाई, सब सही है ना? कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं होनी चाहिए? दूसरी ओर से आवाज आई, बॉस, आपने जो चित्र भेजा था हमने वही बिल्कुल बना दिए हैं। चारों को बिल्कुल आपकी तरह तैयार कर दिया है। आप एक बार आकर देख लें। रवि ने कहा, नहीं, मैं नहीं आ सकता। सुनीता को भेज रहा हूँ, वही जांच कर देखेगी और व्हाट्सएप पर भेजेगी। दूसरी ओर से जवाब आया, ठीक है बॉस। रवि ने सुनीता से कहा, कमल सरदाना के पास जाकर कुछ सम्मानित सामान ले आओ। सुनीता ने सामान उठाया और चारों वस्तुओं की जांच कर फोटो खींचकर रवि को भेजा। रवि ने थोड़ी देर के लिए चौंका, फिर खुद को संयमित करके कहा, एकदम परफेक्ट, ले आओ। सुनीता सामान लेकर घर लौट आई। अगले दिन कामिनी देवी एक छाया की तरह फिसलकर बाहर चली गई और अंधेरे में विलीन हो गई। कामिनी को लगा कि कोई औरत है, लेकिन अगले दिन एक पुरुष उसके बेडरूम में कुर्सी पर बैठा मिला। जब कामिनी ने लाइट जलाया तब तक वह खिड़की से कूद चुका था। मौतों की सौदागर कामिनी को अब डर लगने लगा था। ये रोज की बात हो गई थी। अब वह साफ साफ चेहरों को भी देखने लगी थी। रुद्र प्रताप, शोभना, दीप्ति, सुदेश, कभी कोई और। इन सभी की आत्माएं हर वक्त उसके चारों ओर मंडराती थी। सुनीता को बताया, आजकल मुझे रुद्र, शोभना, दीप्ति और उस देश के भूत नजर आ रहे हैं। सुनीता ने जवाब दिया, ओ माँ, आप भी किस जमाने में जी रहे हैं? ये भूत प्रेत कुछ नहीं होते। तभी मन्नू ने कहा, क्यों नहीं? मुझे तो लगता है कि ये आत्माएं हैं। मुझे बहुत डर लगता है। सुनीता ने कहा, चुप करो मन्नू, तुम माँ को बेवजह डरा रहे हो। मैंने कहा, भूत प्रेत कुछ नहीं होते। लेकिन राधे ने कहा, होते हैं दीदी। आत्माएं होती है जिनकी अकाल मृत्यु होती है। वे अपनी प्रिय जगह पर भटकती रहती है और जिनके कारण उनकी मृत्यु हुई है उनसे बदला लेती है। मेरे गांव में एक महिला ने अपने ससुर से झगड़कर आत्महत्या कर ली थी। फिर उसने आत्मा बनकर सास ससुर से बदला लिया और उन्हें कुएं में धकेल दिया। हम सच बोल रहे हैं। सुनीता ने कहा, चुप रहो, तुम दोनों माँ को और डरा रहे हो। अगर तुम दोनों को काम से निकाल दूंगी तो क्या सच बदल जाएगा? सच वही रहेगा, हमें झूठ बोलने की जरूरत नहीं है। मनोहर ने राधे का हाथ पकड़ते हुए कहा, चलो राधे, कहीं और काम देख लेते हैं। इंसानों और भूतों से डर डर कर जीने से अच्छा है कि हम खुद ही काम छोड़ दें। कामिनी देवी ने कहा, मनोहर, राधे, तुम कहीं नहीं जा रहे हो, समझे? अब से तुम्हें कोई नहीं कहेगा, तुम अपना काम करो। मनोहर और राधे चले गए। कामिनी देवी सुनीता पर नाराज हो गई और कहा, बड़ी मुश्किल से काम वाले मिले हैं, तुम अपनी अक्खड़ में उन्हें भगा देती हो, फिर काम कौन करेगा? सुनीता ने कहा, माँ, आप देख नहीं रही कि ये लोग भूत प्रेत की बातें करके हमें डरा रहे हैं? कामिनी देवी ने जवाब दिया, वे डरा नहीं रहे, सुनीता सही कह रही है। रुद्र, शोभना, दीप्ति, सुदेश, इन चारों की आत्माएं हैं जो घर में भटक रही है। सुनीता ने कहा, अरे माँ, आपका बहन होगा, वे हमें क्यों डराएंगे? हमने क्या बिगाड़ा है उनका? इतना कहकर रवि आ गया और सुनीता से पूछा, क्या हुआ? तुम लोग इतना शोर क्यों मचा रहे हो? सुनीता ने कहा, भैया, मैं समझा रही हूँ कि कोई भूत प्रेत नहीं होता, बस डर होता है। रवि ने कहा, भूत और हमारे घर में क्या कर रहा है? मजाक सूझ रहा है क्या? मैं सच कह रही हूँ, उन चारों के भूत मुझे कई दिनों से नजर आ रहे हैं। रवि ने कहा, माँ, बस यही करो, तुम हमें बेवजह डरा रही हो। सुनीता, माँ को समझाओ कि भूत प्रेत कुछ नहीं होते। रवि ने अपने कमरे में जाकर कहा, कामिनी देवी, तुम हमारी बात नहीं सुन रही हो। दास भी उठकर अपने भाई के कमरे में चली जाती है और कहती है, भाई, हमारा आइडिया काम कर रहा है, अब जल्दी से कुछ फाइनल हो जाए ताकि हमारे सिवा भैया को इंसाफ मिल सके। रवि ने कहा, बहन, कल सब कुछ तय हो जाएगा। आज पूरे घर में कैमरे लगा दिए जाएंगे, राहुल आता ही होगा। तुम किसी भी तरह माँ और पिताजी को यहाँ से बाहर ले जाओ। और हाँ, कल मुझे तुम्हारी परीक्षा दिलवाने शहर जाना है, वहां से 1 दिन बाद लौटेंगे। सुनीता ने पूछा, लेकिन आपने तो कहा था कि कल सब फाइनल करना है। रवि ने समझाया, हाँ, कल की तैयारी है। बहन, जब हम घर से बाहर जाएंगे तो थोड़ी देर बाद वापस लौट आएंगे।
और हाँ, मानो और राधे को बोल देना कि पीछे का एक कमरा साफ करके सजावट का सामान वहां पहुंचा दे। लेकिन याद रखना, तैयार कमरे में रहना है, लेकिन वापस कमरे में नहीं जाना है। अब कोई गलती नहीं होनी चाहिए। देवी ये सब सुनकर थोड़ा घबरा गई और जल्दी जल्दी काम करने लगी ताकि नतीजा जल्दी आ सके। सुनीता ने कहा, ठीक है भाई, मैं सब तैयार करवा लेती हूँ। पहले माँ और पिताजी को लेकर जाती हूँ। फिर उसने माँ कामनी देवी को आवाज दी, माँ चलो मंदिर चलते हैं, थोड़ा मन भी हल्का हो जाएगा और देवता के दर्शन भी हो जाएंगे। वहीं पास के पार्क में भी चलेंगे और कॉफी पीकर वापस आ जाएंगे। कामनी देवी घर के माहौल से बहुत डरी हुई थी, इसलिए उन्होंने सुनीता का प्रस्ताव मान लिया। सुनीता ने कहा, लेकिन माँ, गाड़ी ड्राइव करने के लिए भूपेश मामा को बुलाना पड़ेगा, क्योंकि ड्राइवर आज घर गया हुआ है और रवि भैया भी कहीं जा रहे हैं। भूपेश ने कहा, मैं ड्राइव करूंगा, ये ही दिन बचे हैं मेरे। सुनीता ने मजाक में कहा, क्या मामा, आप भी ना अपने घर का ड्राइवर ही बन गए? बहुत से लोग खुद गाड़ी चलाते हैं, ड्राइवर की जरूरत नहीं होती। अगर मुझे गाड़ी चलानी आती तो मैं आपको बोलती भी नहीं, खुद माँ को लेकर चली जाती। कामनी देवी ने कहा, नहीं, ड्राइवर नहीं करेगा। भूपेश बिस्तर पर लेटे लेटे घर में सिर्फ रोटियां तोड़ रहा था। सुनीता मन ही मन सोच रही थी, राहु और केतु तुम्हें आपस में लड़ते देखकर दिल को बड़ी ठंडक मिलती है, लेकिन औपचारिकता निभाने के लिए रोकने का नाटक तो करना ही पड़ेगा। सुनीता ने कहा, अरे अब आप लोग छोटी छोटी बातों के लिए ऐसे आपस में उलझते रहोगे? चलो माँ, पैदल चलते हैं, इन्हें रहने दो। इस बात को बिगड़ते देखकर भूपेश चुपचाप तैयार हो गया। उनके जाते ही कैमरा वाले ने रवि, मन्नू और राधे की मदद से अपना काम पूरा कर लिया और उनके आने से पहले वापस चला गया। अगले दिन सुबह 10 बजे रवि और सुनीता शहर के लिए निकल गए। सारे काम निपटाकर मनोहरा देवी अपने सर्वेंट क्वार्टर में चली गई और कामनी देवी अपने कमरे में एक मैगजीन लेकर बैठ गई। उन्हें ऐसा लगा जैसे सुरेश छत की तरफ जा रहा है। उठकर बाहर निकली तो देखा कि सोना किचन में चाय बना रही थी। फिर हॉल की तरफ भागी तो वहां रुद्र प्रताप अखबार पढ़ रहे थे। जैसे ही वापस अपने कमरे में जाने लगी तो अचानक उनका सामना दीप्ति से हो गया। कामनी देवी जोर से चीख पड़ी। चारों ने उन्हें घेर लिया। देवी को काटो तो खून नहीं, उन्होंने बोलना शुरू किया। मुझे माफ कर दो रुद्र, शोभना, मुझे माफ कर दो। मैंने लालच में आकर तुम्हारी जान ले ली, पैसे के लिए ट्रक वाले से दुर्घटना करवा दी। और सुदेश, तुम भी मुझे माफ कर दो भाई, मैंने तुम्हें जहर देकर मार डाला, मैं लालच में अंधी हो गई थी। कामनी देवी ने अपने अपराध कबूल कर लिए। इतने में बाहर से मनोहर राधे आ गया और बोला, आंटी, आप क्या बड़बड़ा रही हैं? आपने किसे मार दिया? अब तक उनके विचारों से संयम खो चुका था। कामनी देवी ने मनोहर पर झपटना चाहा और बोली, तुम लोगों ने कुछ नहीं सुना। अगर कुछ भी किसी को बताया तो तुम भी उन सब की तरह मर जाओगे। मैंने उन सबको मारा है, समझ गए? अब तुम भी मरोगे, क्योंकि रात जानने वाला जिंदा नहीं रहता। जैसे ही वो मनोहर और राधे पर झपटी, इंस्पेक्टर गौरव उपाध्याय ने हवा में गोली चला दी। गौरव उपाध्याय ने महिला हवलदार सुधा से कहा, इन्हें गिरफ्तार करो। हवलदार सुधा ने कामनी के हाथों में हथकड़ी पहनाई। इतने में भूपेश चुपचाप भागने लगा, लेकिन इंस्पेक्टर ने उसका कॉलर पकड़कर खींच लिया और कहा, अरे आप कहाँ चले? आप भी तो इस मोहबोली बहन के राजदार हैं। भाग रहे राम स्नेही, इंस्पेक्टर बोले, हथकड़ी पहनाओ इन्हें। और सिपाही ने फौरन आदेश का पालन किया। कामिनी देवी ने गुस्से से कहा, तुम्हें देख लूंगी इंस्पेक्टर, तुम अभी मुझे पहचानते नहीं हो, सबको एक एक करके मैं बता दूंगी। इंस्पेक्टर गौरव ने शांतिपूर्वक कहा, कामिनी जी, जितना देखना है देखिए, मैं यहीं बैठा हूं, कहीं नहीं जा रहा। इतने में सेठ गोविंद उपाध्याय, जो मंदिर के ट्रस्टी थे, उनके छोटे बेटे सौरभ, जो एडवोकेट थे, शिवा, मधु, उसके पिता राजेंद्र जी और राधे की बहन रानी कमला, जिसने चारों को मास्क बनाए थे, सब वहां आ पहुंचे। राहुल, जिसने कैमरे फिट किए थे, भी आ गया। पीछे से सुनीता और रवि भी आ गए। रवि ने हैरानी से पूछा, यहाँ क्या हो रहा है? कामिनी देवी रवि की ओर बढ़ते हुए बोली, देखो ना बेटा, ये इंस्पेक्टर। राहुल ने कैमरा ऑन किया और टीवी पर कामिनी देवी का एक जुर्म का वीडियो प्ले कर दिया। रवि ने झटका देते हुए कहा, आप मुझसे दूर रहिए माँ, यह खूनी मेरी माँ नहीं हो सकती।
कामिनी देवी और भूपेश को पुलिस वैन में बैठाकर थाने ले जाया गया। शिवा ने आगे बढ़कर रवि और गौरव सौरभ को गले लगाया और कहा, थैंक यू गौरव, थैंक यू सौरभ भैया। इंस्पेक्टर गौरव, एडवोकेट सौरभ और सेठ गोविंद उपाध्याय जी जो मंदिर के ट्रस्टी थे, उनके बेटे ने सबका धन्यवाद किया। रवि और सुनीता मधु को गले लगाकर पुजारी जी, गोविंद अंकल और राघवेंद्र अंकल के चरण स्पर्श कर उनका धन्यवाद करने लगे। सबने कहा, शाबाश मेरे शेरों, कमल, राहुल, मनो और राधे और प्यारी रानी, आज तुमने बहुत कुछ हासिल कर लिया। लेकिन शिवा दुखी होकर बोला, मेरे मम्मी पापा, बहन, मामा, नानी सब चले गए। सब लोग शिवा को ढांढस बंधाने लगे, बेटा होनी अनहोनी पर किसी का वश नहीं चलता। 2 दिन बाद पुलिस ने कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की और 1 माह तक चली सुनवाई के बाद कामिनी देवी और भूपेश को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। इस तरह इस आपराधिक कथा का अंत हुआ।